स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम मेरे साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। ब्रह्मास्त्र बैच में स्वागत है आप सभी का। हम कल रोग के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, रोग के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ लिए। उसके अलावा जो विषाणु आपके वायरस से होने वाले रोग है वो भी हम पढ़ चुके हैं। राम राम आप सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। 17 तारीख है आज। आप सभी जानते हैं कि उत्कर्ष ऐप पर चल रहे जो आजादी ऑफर है उसका आज अंतिम दिन है। आप ब्रह्मास्त्र बैच के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक फायदा इसमें ये हो रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये ऑफर वापस नहीं आएगा। आप अभिन्न अंग है उत्कर्ष के। अगर आप चाहते तैयारी करना, कोई भी एग्जाम हो आप चाहते तैयारी करना, तो रात को 12 बजे से पहले अपना कोर्स ले लेना और जमकर आपको स्टडी करनी है। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। हम जो है आज हम रोग को सारा समाप्त कर लेंगे और फिर इसके बाद में जो हड्डी है उसके बारे में बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो है वो नोट करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। इतनी शिद्दत से पसीना बहाना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। आइए, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जीवाणु कल पढ़ चुके हैं दोस्तों हम जो है जीवाणु के बारे में। पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। पंडित प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी हो गया है, काली खांसी आपके पर्टुसिस हो गया है, टिटेनस और टाइफाइड हो गया है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, निमोनिया हो गया है, हैजा हो गया है, सिफिलिस हो गया है, गोनेरिया हो गया है। अगर सवाल पूछा आपसे तो सारे जो रोग है छापना वो जीवाणु से होने वाले रोग थे, कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस और गोनेरिया। ठीक है, अगर उसको पूछूं आपसे, पूछे आपसे विषाणु छापना से पूछे आपसे जो आपके वायरस है उससे होने वाला रोग कौन सा आपके, रचना हमें पानी दो जरा ये लो बिस पी। ठीक है, रचना से बोला हमने कि रचना हमें पानी दे दो जरा, रचना ने बोला ये ले जहर पी। ठीक है, तो सवाल पूछा आपसे, रचना रेबीज हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया और आपके कोविड-19 हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया है, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया है और आपके इबोला हो गया। ठीक है, फिर आपके पोलियो हो गया है, फिर आपके डेंगू हो गया है, जीका हो गया है सो आपके, और इसके अलावा अपना सो एड्स हो गया है। ये सारे जो रोग हैं आपके वो वायरस से होने वाले रोग थे, दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे नेक्स्ट छापना प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला जो रोग है वो आपके सामने है। अगर पापा आसपास हो तो ईयरफोन लगा लो चुपचाप से, वरना चप्पलें पड़ने वाली है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं छापना परजीवी या फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से छापना, पापा काम पर सोते लिखना, पापा काम पे सोते हैं। देखिए, सो पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक है इसकी। सवाल पूछे आपसे, मुझे सो उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि कल मैंने आपसे कहा था कि जो सारे रोग मैंने पढ़ाए उनकी जो ट्रिक्स हैं उनको एक पेज पे लिख लेना और अपने सामने चिपका लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने नहीं चिपकाए होंगे ना, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आखिर तुम दोस्तों हो तो मेरे रसगुल्ले है ना। लिखना पापा काम पे सोते हैं, लिखना पापा दोस्तों लिखना आपके, पापा मतलब पायरिया। ठीक है, पापा मतलब हो गया पायरिया। ठीक है, पापा हो गया पायरिया। ठीक है, पूछे आपसे काफोर लिखना, काफोर हो गया कालाजार। ठीक है, काफोर हो गया कालाजार। इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं छापना लिशमानिया। क्या बोलते हैं, लिशमानिया भी कहते हैं इसको। तो कालाजार या फिर लिशमानिया हो गया। पूछे आपसे मैफोर, तो मैफोर लिखना आपके, मैफोर हो गया मलेरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रोग सामने आपके मलेरिया हो गया मैफोर। पैफोर छापना, पैफोर पैचिस बोलते हैं इसको, पैचिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको डायरिया। ठीक है, पैचिस या फिर डायरिया बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर पूछे आपसे सोना मतलब, सोना मतलब हो गया आपके निद्रा रोग, आपके निद्रा रोग हो गया सोना मतलब, ये सारे रोग आपके सामने हैं। अगर पूछे आपसे कि परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, पायरिया, कालाजार, लिशमानिया, मलेरिया, पैचिस, डायरिया और निद्रा रोग छापना आपसे, ये सारे जो रोग हैं आपके वो किससे होते हैं, परजीवी से होने वाले रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुन लो, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग पूछे आपसे, परजीवी से होने वाले रोग हैं, ये ट्रिक है इसकी। तो पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया हो गया, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना ने बोला ये ले जहर पी। थर्ड हो गया है पापा काम पे सोते हैं। पूछे आपसे पापा से पूछो आपसे, पापा मतलब हो गया आपके ये पायरिया हो गया। और अगर पूछे आपसे भाई ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक किसकी ट्रिक है, देखो ट्रिक वो याद करो जो कुछ रिलेट कर सके आपसे ना। मैंने पूछा कि ट्रिक छापना किसके, आपके पाफ और पायरिया, पाफ और हो गया आपके, पाफ और छापना आपके
परजीवी हिंदी में हो गया है, और इंग्लिश छापना इंग्लिश में प्रोटोजोआ हो गया है। दोनों एक ही बात है, परजीवी हिंदी में हो गया है और इंग्लिश में छापना वो प्रोटोजोआ हो गया है। तो सवाल पूछे आपसे, ट्रिक आपके सामने यहां पर दिख रही है, लिख लीजिए फटाक से। अब लिखना फर्स्ट हेडिंग छापना पायरिया, कालाजार, मलेरिया, 35 निद्रा रोग, 5 रोग आपको पढ़ने किसके अंदर, परजीवी के अंदर पढ़ने। फर्स्ट हेडिंग डालना मलेरिया, हाँ लिखिए मलेरिया लिखना। फर्स्ट पॉइंट पूछे आपसे किस परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम से। किससे, आपके प्लाज्मोडियम जो परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला रोग कौन सा हो गया है, वो है आपके मलेरिया। पूछे आपसे किस रोग से, किससे आपसे, ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उससे होने वाला रोग कौन सा है, वो है मलेरिया। अगर उससे पूछूं आपसे, देखो रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। सवाल पूछे आपसे रोग वाहक कौन है आपके, मतलब दोस्तों आपके किसके अंदर आपके प्लाज्मोडियम मिलेगा छापना, मादा एनाफ्लीज। पूछूं आपसे इसका जो रोग वाहक पूछे आपसे वो कौन छापना, वो है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है आपके, वो इसका रोग वाहक हो गया मादा एनाफ्लीज। आपने जहां भी तो देखा था, मैंने आपको तो डेंगू लिखाया था, डेंगू का मैंने डेंगू का मैंने मादा एजीजी, मादा एडीजी अजीब टाइप के, वो उसकी भाग थी। यहां दोस्तों मादा मतलब दोस्तों हर जगह जो है उस रोग को पहलाने वाली कौन है, वो है मादा। हम क्या करें भाई साहब, जो है वो आपके सामने हर जगह दोस्तों रोग को फैलाने वाली कौन है आपके, वो है फीमेल या फिर मादा। यहां को कौन आपके, यहाँ है मादा एनाफ्लीज जो आपके जो मच्छर जो मक्खी है ये इसको रोग को फैलाने वाली हो गई है। अगर कभी सवाल पूछ लूं आपसे कि भाई साहब किस वैज्ञानिक ने आपने ये खोज निकाला कि भाई मादा एनाफ्लीज मक्खी के अंदर आपके अगर प्लाज्मोडियम होगा तो आपको मलेरिया होने वाला छापना, उनका नाम है रोनाल्ड रोस। ये आपने खूब पढ़ा होगा दोस्तों, ये आपने क्लास शायद 7th 8th या 9th में इंग्लिश में चैप्टर था, रोनाल्ड रोस छापना। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब पूछे आपसे इसकी जो खोज करने वाले कौन थे, वो थे रोनाल्ड रोस। कौन थे आपके, रोनाल्ड रोस छापना। इनको दोस्तों इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है रोनाल्ड रोस को, तो ये छापना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे मलेरिया खोज वो करने वाले रोनाल्ड रोस, आपको गुरुजी याद करवाओ आपके रिया, याद करो रिया का रोना। ठीक है, रिया का रोना लिखना। रिया का रोना छापना आपके, रिया का रोना, रिया हो गया मलेरिया, रोना हो गया रोनाल्ड रोस। बड़ा आसान खेल है, रिया का रोना मलेरिया, रिया मलेरिया हो गया, रोना हो गया रोनाल्ड रोस। पूछे आपसे वहां कौन है, कारक कौन है, खोज करने वाले कौन है। अगर उसको पूछूं आपसे इसके अंदर छापना, तो इसके अंदर आपके तेज बुखार फीवर होता है इसके अंदर, और लिखना आपके आरबीसी की संख्या जो है आपके आरबी की जो संख्या है वो कमी आती है। मैंने वहां भी लिखाया था आपसे कि किस रोग में आरबीसी की संख्या आपकी वो कम होती है, छापना मलेरिया में होती है। सवाल पूछता है खूब बार आपसे कि मलेरिया में पूछे आपसे कौन प्रभावित होता है, आपके आरबीसी जो आपके रेड ब्लड कार्पस जो है प्रभावित होती है। तो पूछे आपसे तेज फीवर आना और आरबीसी जो है उसकी संख्या कम होना, ये लक्षण हो गया किसका, मलेरिया का लक्षण हो गया है। अगर पूछूं आपसे सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब विश्व लिखना आपके विश्व मलेरिया दिवस, पूछूं आपसे विश्व मलेरिया दिवस आपके कब सेलिब्रेट होता है, छापना। अगर तो पूछे आपसे विश्व, तो पूछूं आपसे विश्व मलेरिया दिवस छापना 25 अप्रैल जो है सेलिब्रेट होता है। पूछे आपसे वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है, आपके 25 अप्रैल को होता है। अगर सवाल पूछ रहे दोस्तों आपसे कि भाई साहब इसकी दवा कौन सी छाप, पूछूं आपसे इसकी जो दवा है छापना। अब देखो इसमें स्टैटिक भी आने वाला, करंट अफेयर्स वाले टीचर से साइंस पढ़ने का एक फायदा ये होने वाला है, आपको जो भी अपडेट होगा ना मैं यहां पर करवाने वाला हूं। सो पॉलिटी आने वाले से आगे आपके, सो पॉलिटी बिना करंट के अधूरी है। अब देखना आप सब लोग आपके, अगर सो पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब जो इसकी दवा छापना, जो इसकी दवा है वो कौन आपके, इसकी दवा होती है कुनेन। क्या होती है, कुनेन होते हैं, बड़ी रसगुल्ला कड़वी होती है। अगर पूछे आपसे ये किससे आपके, ये सिनकोना का जो वृक्ष होता है छापना, तो सिनकोना का जो वृक्ष होता है आपके इस वृक्ष की छाल से, क्या सिनकोना वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होती है। सवाल पूछे आपसे इसकी दवा कौन सी, इसकी दवा है आपके कुनेन है। अगर पूछूं आपसे कहां से, ये सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में सुन लो, लेकिन रसगुल्ला अभी हाल ही में मलेरिया का पहला टीका, पहला वैक्सीन जो है वर्ल्ड में खोज लिया गया है, उसका नाम है मॉस्किवरिक्स। ये करंट अफेयर सवाल
अगर दोस्तों पूछू छापना सो, अगर पूछे आपसे लिखना आपके, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, नोट लिखना, नोट लिखना मलेरिया का, लिखना मलेरिया का पहला टीका, ठीक है, मलेरिया का पूछे आपसे पहला टीका या सो वैक्सीन पूछूं आपसे, लिखना आपके उसका नाम क्या सो, उसका नाम लिखिएगा मॉस्किवरिक्स। कौन सा है? अगर सो पूछे आपसे कि मलेरिया का जो पहला टीका है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मॉस्किवरिक्स। ये परीक्षा में पूछ सकता है आपसे। अभी करंट अफेयर सवाल आपके सन 2023 के अंदर से मलेरिया के पूछे आपसे, जो पहला टीका है जिसका खोज की गई है अभी हाल ही में, वो है मॉस्किवरिक्स। ये आपको छापना है। ये करंट अफेयर सवाल हो गया आपके सामने। अधिकांश बुक में आपको यही मिलने वाला है कि जो कुनैन है वो इसकी दवा है, सिनकोना से प्राप्त होती है। पर दोस्तों आपके सामने एक नई न्यूज आ चुकी है कि मलेरिया की जो पूछे आपसे पहली जो वैक्सीन आपके अभी हाल ही में खोजी गई है उसका नाम मॉस्किवरिक्स है। मा फॉर मलेरिया। ये आपके सामने सारी बातें दोस्तों किसकी, आपके मलेरिया संबंधित सारी बातें आपके सामने। बड़ा महत्वपूर्ण रोग है कौन सा? मलेरिया। आपको छापना है, लिख लो फटाक से। हाँ, हम कब तक, बिल्कुल ठीक बात है। सो हमने 2030 छापना, हमने 2030 जो है टारगेट रखा है मलेरिया फ्री होने का छापना। सो हमने आपके 2030 जो है टारगेट रखा है मलेरिया मुक्त होने का, पर ये पूरा तो होना नहीं है। पर फिर भी कभी पूछ ले आपसे कौन सा टारगेट छापना, 2030 जो है वो हमारा टारगेट है। टीबी का टारगेट हमारा 25 है आपके। टीबी हारेगा देश जीतेगा, 25 तक होने वाला आपसे। मलेरिया वाला 30 तक रखा है हमने। दोनों पॉइंट छापने आपको। नोट्स कैसे बनाने? ऐसे बनाने जैसे बन रहे हैं नोट्स ही तो लिख रहा हूं आपके सामने, वरना मैं क्यों लिख रहा हूं? अगर आप खुद नहीं लिख रहोगे तो मैं क्यों लिख रहा हूं बताओ मुझे। ऐसे बनाने जैसे लिखा है मैंने। परजीवी प्रोटोजोआ दोस्तों ये किसी के दोस्तों अंदर होते हैं आपके, है ना, किसी के अंदर होते हैं। जैसे आपके ये वाला किसमें, आपके मादा एनाफिलीज में होता है। सो आगे दोस्तों आने वाला है, कोई सैंड फ्लाई में मिलने वाला है, बालू आपके मक्खी में मिलने वाला है। सो कोई दोस्तों आपके सीसी फ्लाई में मिलने वाला है। किसी के दोस्तों अंदर होते हैं आपके, डिपेंड होते हैं, इसलिए नाम क्या इनका नाम परजीवी होता है। किसी पर डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर, इसलिए इनको परजीवी बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, प्रोटोजोआ में इतनी बीमारी है ना, लिखो फटाक से। लिख लिया। मलेरिया वाहक कौन है, ये दोनों पॉइंट छाप लेना। कभी सवाल पूछे आपसे कि रोग कारक कौन है, फैक्टर कौन है, छापना आपसे। वो है प्लाज्मोडियम परजीवी। सवाल पूछे आपसे वेक्टर कौन है, वाहक कौन सा, आपके वाहक कौन है, वाहक छापना मादा एनाफ्लीज है। ये कभी सवाल पूछेगा, गड़बड़ मत करना। पूछे आपसे वाहक कौन है, मादा एनाफ्लीज है। आपसे पूछे आपसे रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम है रोग कारक, और वाहक मादा एनाफ्लीज है। दोनों पॉइंट आपके सामने। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने। पैचिस डायरिया लिखना। अगर से पूछो आपसे कि जो पैचिस डायरिया पूछा आपसे, मतलब दोस्तों लिखना आपके, लिख लो आपके दस्त, लिख लो दस्त हगटन। ठीक है, दस्त हगटन जो है वो दोस्तों होता है आपके पैचिस डायरिया छापना, दस्त हगटन होता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि जो आपके पैचिस रोग है पूछे आपसे, ये किस परजीवी से पूछा आपसे, किस परजीवी के कारण सवाल पूछता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो पैचिस रोग है आपके वो किस परजीवी से होने वाला रोग है, छापना एंट अमीबा। लिख लो दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी है उससे होने वाला रोग है, छापना। पूछो दोस्तों, कभी कभी पूछता है आपसे किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टो लिखना आपके, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दोस्तों आपके छापना। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो परजीवी है उससे होने वाला रोग कौन सा आपके, वो डायरिया हो गया, इसे पैचिस भी बोलते हैं हम। जो दस्त होना, हगटन होना, आपके उल्टी से उल्टी होना, दस्त उल्टी होना। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसमें कौन सा अंग, देखो जहां दोस्तों दस्त मिलेगा, जहां उल्टी मिलेगी आपसे, उस अंग कौन सा होने वाला, छापना आते होने वाली है। 50 बार लिखा चुका हूं आपको। जहां भी दोस्तों आपको दस्त मिले, जहां भी उल्टी मिले, जहां से वॉमिटिंग मिले, छापना आपको वहां अंग कौन सा होने वाला है, आंत होने वाली। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब, पूछे दोस्तों आपसे पैचिस या डायरिया रोग पूछूं आपसे, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपके आंतें होती है। पूछे आपसे कि इसका परजीवी कौन सा है, एंट अमीबा हिस्टोलिका छापना आपके ये परजीवी है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जो डायरिया पैचिस है उस रोग का परजीवी कौन सा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये आपको छापना है। तो पैचिस डायरिया, एक दोस्तों बात आपके हुर्र हगटन होना, दस्त लगना, वॉमिटिंग होना दोस्तों आपकी इसका आपके लक्षण है।
अंग आंत प्रभावित होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा। थर्ड नंबर लिखना आपके कालाजार। एग्जाम में ये जो 200 रोग है आपके, कालाजार दोस्तों आपके, और एक है आपके कौन सा रोग, एक है आपके लिखना आपके, एक दोस्तों आपके निद्रा रोग। ये दोनों एग्जाम वाला खूब पूछता है ना, ये दोनों एग्जाम में खूब बार पूछता है कि इनका वाहक कौन है, इनका वाहक कौन है, एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे। कालाजार दोस्तों, या फिर इसको इंग्लिश बोलते हैं लिस्मानिया। ठीक है, अगर कभी सवाल से पूछूं आपसे कि भाई साहब तो कालाजार से आपने पूछा आपसे, इसका दोस्तों पूछूं आपसे, इसका रोग कारक से पूछूं आपसे, रोग कारक छापना वो कौन आपके, वो तो हो गया लिस्मानिया परजीवी। कौन सा, लिस्मानिया परजीवी हो गया है। याद नहीं करना, केवल दोस्तों आपको छापना है। पूछे आपसे कि कालाजार पापा काम पर सोते हैं, तो पूछे आपसे जो कालाजार रोग है आपके, या फिर लिस्मानिया रोग पूछूं आपसे किससे होता है, परजीवी से होने वाला रोग है, ये आपको छापना है। तो रोग कारक लिस्मानिया हो गया है। अब दोस्तों पूछूं आपसे छापना इसका रोग वाहक। मैंने पहले ही कहा था इन दोनों सवाल में रोग कारक महत्वपूर्ण नहीं है, रोग वाहक दोस्तों महत्वपूर्ण आपके। तो छापना वो रसगुल्ला कौन छापना, वो है सैंड फ्लाई। लिखना सैंड फ्लाई या फिर आपके बालू मक्खी छापना। बालू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई जो है वो इसकी रोग वाहक है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे जो कालाजार रोग है, पूछा आपसे इसका रोग वाहक कौन आपसे, वो है आपके बालू मक्खी, सैंड फ्लाई है, ये आपको छापना है। बहुत ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, कभी सवाल से पूछूं आपसे इसमें क्या होता है, इसमें रसगुल्ला बुखार होता है। अगर सो पूछे आपसे छापना भारत पूछे आपसे कि जो भारत है उसका लक्ष्य, तो छापना कालाजार मुक्त ना, काला से पूछा आपसे कालाजार का उन्मूलन करना, पूछे लक्ष्य कब तक आपके 2023 जो है यही साल छापना, यही साल जो आपके वो हमने टारगेट है, पर ऐसा पूरा नहीं होने वाला। पर टारगेट पूछे आपसे, टारगेट क्या था, टारगेट 23 वाला टारगेट है, यह आपको छापना। ठीक है, तो पूछो आपसे रोग कारक लिस्मानिया परजीवी हो गया, पहला पॉइंट पूछे आपसे। याद नहीं करना, लिस्मानिया रोग है, रोग कारक ही होने वाला है। अगर सवाल पूछे आपसे रोग वाहक कौन आपके, वो सैंड फ्लाई है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब जो कालाजार जो रोग है, पूछे आपसे इसका वाहक कौन आपके, वो सैंड फ्लाई होता है, बालू मक्खी होती है। कौन सा बालू मक्खी होती है। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसमें बुखार आता है, पूछे कभी सवाल आपसे तो भारत जो है वो कालाजार मुक्त जो है, टारगेट पूछे कब तक आपके 2023 टारगेट है, ये आपको छापना। ठीक है, यहां दोस्तों देखना आपके, यहां कौन आपके, यहां निद्रा रोग पूछे आपसे छापना। अगर सो पूछो आपसे कि भाई साहब इसका पूछे आपसे, इसका जो परजीवी है सो पूछो आपसे, पूछे आपसे जिसका परजीवी है उसका दोस्तों नाम क्या है। देखो अगर सो पूछो आपसे इसका परजीवी पूछे आपसे छापना ट्रिप्सोनोमा जो छापना, तो ट्रिप्सोनोमा लिखना आपके, ट्रिप्सो लिखना, ट्रिप्सो। अगर सो पूछे आपसे जो निद्रा रोग छापना जो आपके मतलब तो नींद आना, पूछे आपसे कि इसका परजीवी ट्रिप्नोसोमा लिखना, ट्रिप्नोसोमा लिखना पूछा आपसे, ट्रिप्नोसोमा छापना से पूछे आपसे कि जो निद्रा रोग पूछूं आपसे इसका परजीवी छापना वो है ट्रिप्नोसोमेना छापना, अरे यार लिखना ट्रिप्नोसोमेना लिखना, ट्रिप्नोसोमेना जो परजीवी है वो इसका रोग कारक छापना। तो पूछे आपसे इसका रोग कारक कौन छापना, वो है ट्रिप्नोसोमेना परजीवी, ये आपको छापना है। कभी पूछा तो नहीं आज तक, पर कभी पूछ ले एग्जाम में कि भाई जो निद्रा रोग छापना पूछे आपसे इसका परजीवी कौन आपके, वो ट्रिप्नोसोमेना परजीवी, आपको छापना है। अगर पूछूं आपसे सवाल दोस्तों पूछा गया आपके कि इसका रोग वाहक पूछे कौन आपके छापना, वो है सी लिखना आपके, सी फ्लाई आपके साथ, सी फ्लाई जो है वो रोग कारक है, रोग वाहक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं आपके सी फ्लाई, आपके ऐसे लिखते हैं। तो सवाल पूछे आपसे इसमें नींद नहीं आना, नींद नहीं आना ये इसका लक्षण हो गया है। तो सवाल पूछे आपके कालाजार रोग वाहक कौन आपके, सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी। ठीक है, सवाल पूछो आपसे निद्रा रोग पूछे आपसे कि कौन आपके भाग इसका, सी फ्लाई रोग वाहक है। कभी सवाल पूछ लूं आपसे कि भाई साहब जो पूछे दोस्तों आपसे जो निद्रा रोग पूछूं आपसे ये कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करने वाली है, अपनी खोपड़ी दौड़ाना बताना मुझे। पूछे आपसे कि भाई ये जो है पूछूं आपसे ये कौन सी ग्रंथि जो है उसको प्रभावित करने वाला है, सोच के बताओ मुझे आपसे। मैंने कहा कि इसमें नींद नहीं आती है, बताओ मुझे। पूछूं आपसे ये कौन सी ग्रंथि जो है उसको प्रभावित करने वाला है, ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर बात तो ठीक है आपकी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सैंड फ्लाई वाला और सी फ्लाई वाला, पर याद कैसे करना है। मुद्दा दोस्तों इस बात का है कि याद कैसे रहेगा।
बाकी दोस्तों ये सारा कंटेंट तो कहीं लिखा हुआ मिल भी जाएगा आपको, पर मुद्दा ये है कि ये वाला याद कैसे करना है कि सैंड फ्लाई कालाजार का है सांप के, और सीसी फ्लाई जो है वो निद्रा रोग का है। याद तो यही करना है ना। देखिए अगर सो पूछूं आपसे, एक बार लिख लो फटाक से, इसको लिखना एक बार फटाक से। कालाजार और निद्रा रोग दोनों महत्वपूर्ण सवाल है ना, दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लीजिए। कालाजार पीयूष ग्रंथि, अरे बेटा पीयूष ग्रंथि, मन तो कर रहा है कि घुमा घुमा के मारूं। पीनियल ग्रंथि, अरे यार हाइपोथैलेमस कैसे होगा रसगुल्ला? हाइपोथैलेमस तापमान, भावनाएं, फीलिंग्स, नफरत, प्यार, याद तो सब लिखना। पीनियल ग्रंथि पूछूं आपसे, किसको? आपके पीनियल ग्रंथि। मैंने कहा था इसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। आपको कब नींद आएंगी, कब हगटन आएगा आपको, बायोलॉजिकल क्लॉक, कब आप जगने वाले हो सुबह, तय करने वाला कौन है? पीनियल है। तो पूछे आपसे कि भाई साहब इस रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? आप छापना पीनियल होती है, ये आपको नोट करना है। लिखना दोनों पॉइंट। अब लिखना ट्रिक्स। लिखिए ट्रिक्स। देखो ये है हमारा रसगुल्ला, मान लो दोस्तों ये है हमारा रसगुल्ला, ठीक है, ये है रसगुल्ला। और ये दोस्तों मान लेते हैं आपकी ये है मम्मी जी, ठीक है, ये है मम्मी जी, थोड़ी बड़ी बना दी मैंने, ठीक है। ये है रसगुल्ला मम्मी जी, ये है रसगुल्ला, ये है मम्मी जी। अब सुनना दोस्तों, अगर भाई साहब उसको रसगुल्ला जो है सामना, ये तो आपके स्कूल से आया और आपके मिट्टी में खेलने चला गया, स्कूल से आया मिट्टी में खेलने चला गया। इसकी तो मम्मी बार बार इसको बोल रही है कि मिट्टी में मत खेल, ठीक है, मिट्टी में मत खेल, मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा। इसकी मम्मी बार बार बोल रही है मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा। खत्म खेल, जय हिंद। मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी से मिट्टी मतलब आपके, मिट्टी मतलब सैंड हो गया, मिट्टी मतलब क्या हो गया? सैंड हो गया। इंग्लिश में इसको बालू भी बोलते हैं आपके। काला हो जाएगा मतलब कालाजार हो गया। सवाल पूछे आपसे कि कालाजार रोग छापना सो, पूछो आपसे किससे होता है? सैंड फ्लाई से होता है। सवाल बिल्कुल आसान खेल रसगुल्ला सामने आपके। सवाल पूछे आपसे, रसगुल्ला मिट्टी में खेलता है, मम्मी बोल रही है मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा। मिट्टी दोस्तों आपके सैंड हो गया। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, काला मतलब कालाजार हो गया, तो पूछे आपसे सैंड फ्लाई कालाजार का वाहक हो गया। बड़ा आसान खेल है, ठीक है, सैंड फ्लाई कालाजार का रोग वाहक हो गया, बड़ा आसान खेल है। सेकंड, ये पहली ट्रिक हो गया आपके। सेकंड साहब, सेकंड आपके, ये हमारा रसगुल्ला सोया हुआ है, ठीक है, ये सोया हुआ है। हाँ, ये रसगुल्ला सोया हुआ है। भाई साहब कितना दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा सोता हुआ, देखो इसको एक बार, ये सोया हुआ है, ठीक है। ये उसका क्या है? ये रसगुल्ला था ना, ये तो सोया हुआ है रसगुल्ला हमारा, ये सोया हुआ है रसगुल्ला, बेड पर सोया हुआ है, ठीक है, बेड पर सोया हुआ है। यहां दोस्तों एक दोस्तों यहां सुखा है, यहां रसगुल्ला है, सोया हुआ है, नींद ले रहा है आपके। यहां दोस्तों एक मक्खी दोस्तों आपके आती है आपके, और जो मक्खी था ना, मक्खी तो आपके शी कर दी, कान से, इसके कान में आपके कान में छापना, इसके कान में शी करती है, सी कर रही है आपके कान में, सी कर रही है। इसने उसको पकड़ा और मार दिया, छापना। पूछे आपसे निद्रा रोग, पूछो आपसे छापना, निद्रा रोग पूछे आपसे, निद्रा रोग किससे हो गया? आपके सी फ्लाई से हो गया। लिखना आपके निद्रा रोग सी फ्लाई से हो गया, लिख लीजिए। दोनों ट्रिक आपके सामने, कभी भूलना मत, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि पूछे आपसे, सवाल खूब पूछता है आपसे। मिट्टी में मत खेल, काला हो जाएगा, सैंड फ्लाई कालाजार हो गया है। मक्खी परेशान कर रही थी सोते हुए रसगुल्ले को, तो सी कर रही थी, उसने उसको ठोक दिया, मार दिया, तो छापना निद्रा रोग कौन सा? सी फ्लाई हो गया। दोनों सवाल सामने, दोनों लिख लो, ठीक है। कितना आसान खेल है ना, लिख लो। कालाजार और आपके निद्रा दोनों बना लेना फोटो। ये रसगुल्ला है, सो रहा है, ठीक है, जैसे ये बेड है आपकी, ये बेड है, इसके ऊपर सो रहा रसगुल्ला हमारा, और सपने देख रहा किसके? आपके, हाँ, सपने देख रहा है महबूबा के, है ना, हाँ, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में सो देता। वही सपने देख रहा है बैठकर आपके, कैसी होगी मेरे सपनों की रानी, है ना, वही देख रहा है वो। लिख लो। जरा 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 जरा, दो ट्रिक है ना, दो ट्रिक है, ठीक है, एक ये वाली ट्रिक है और ये वाली ट्रिक है ना। कालाजार सैंड फ्लाई हो गया है, और निद्रा रोग छापना आपके सी फ्लाई हो गया, ठीक है। दोनों सवाल आपके सामने।
लिख लिया? भूलना मत, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है, ठीक है। हैजा रोग कैसे होता है? थप्पड़ खाने से होता है हैजा रोग। आगे लिखाऊं? लिखो नेक्स्ट। ये हो ही गया, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। लिखिए कवक, लिखना आगे। कवक से होने वाला रोग फंगस। जिंदगी में फंगस ही फंगस है भाई साहब। पड़ोसी फंगस है, फूफाजी फंगस है, दोस्त फंगस है। लिखना कवक, फंगस, ठीक है। पूछे आपसे, याद करो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा? जीवाणु आपके जीवाणु आपके पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया हो गया। विषाणु आपके रचना हमें पानी दो जरा, ये ले जहर पी। और सो पायरिया पूछा आपसे, परजीवी से आपके पापा काम पर सोते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक है आपके। लिखना आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कवक फंगस से होने वाले रोग कौन कौन सा? अपना काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। लिखना सो आपके काला, लिखना काला, काला गंजा, काला गंजा दामाद, दामाद खाए, दामाद ना, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। अगर दोस्तों आपके अपने ससुराल जाएगा तो भाई साहब वो फ्रूट ही खाएगा। वैसे रसगुल्ला दिन भर आपके चने खाता है वो, पर ससुराल जाएगा तो छापना फ्रूट ही खाएगा, उससे कम नहीं। ससुराल में आया दोस्तों, हाँ अजीमो साहब सहनसा जी आए आपके, दामाद साहब आए, है ना, दामाद कुंवर साहब आए दोस्तों आपके। तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट। अरे कुल मिला के हर सब्जेक्ट को आप आसान बना लो अपनी तरह ना। आप नहीं पढ़ोगे तो टफ लगेगा। अगर तो आपने ट्रिक्स बना ली कि कैसे मैं याद करने वाला हूं, तो सबजेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, काला लिखना सो, काला मतलब आपके ब्लैक फंगस। लिखिए काला मतलब सो, काला मतलब ब्लैक फंगस। लिखना काला मतलब हो गया ब्लैक फंगस, काला मतलब ब्लैक फंगस हो गया, ठीक है। अगला गंजा, गंजापन हो गया है, गंजापन। बैडनेस, इसको बैडनेस बोलते हैं, एल नहीं बोलता इसमें, ठीक है। तो ब्लैक फंगस काला हो गया, ठीक है, और गंजापन बैडनेस हो गया है। इसके अलावा छापना दाद, दाफोर दाद लिखना आपके, दाफोर दाद रिंगवॉर्म, ठीक है। माद मतलब दमा, अस्थमा लिखना, अस्थमा। खाफ और खुजली, ठीक है, खाफ और खुजली। और ए फ्रूट मतलब छापना आपके एथलीट फूट। बहुत बार पूछता है एग्जाम में आपसे कि एथलीट फूट जो रोग है वो किससे होता है? छापना वो कवक से होता, फंगस से होता। लिख लो एक बार, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, ब्लैक फंगस, गंजापन, दाद, दमा, खुजली, एथलीट फूट, ब्लैक फंगस, बैल्डनेस, रिंगवॉर्म, अस्थमा, एलर्जी, एथलीट फूट। लिखो। आपकी बात सुन ली मैंने ना, चिंता मत करो, ठीक है। सर आप भी ससुराल में फ्रूट मिलते हैं क्या? अरे खूब मिलते हैं भाई साहब। ससुराल दोस्तों मतलब समझो आप स्वर्ग है हमारे लिए ना। पर क्या करूं मैं, मेरे भाग में तुम जो लिख रहे हो, तुम्हारे कारण मैं जा ही नहीं पाता ससुराल। जाऊं कैसे? छुट्टी नहीं मिलती मेरे को, सुबह वाली क्लास लगातार होती है, मैं जा ही नहीं पाता ससुराल। वरना ससुराल की मौज कहीं नहीं है ना। लिख लो, कहना पड़ेगा घर से क्लास ले रहा हूं भाई साहब, घर से तो क्लास ले रहा हूं, बगल में बैठी है, कहना ही पड़ेगा ना। लिखो, ब्लैक फंगस, गंजापन, दाद, दमा, अस्थमा, खुजली और आपके एथलीट फूट, ठीक है। लिखो, फर्स्ट लिखना, लिख लिया काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, लिख लिया। फर्स्ट लिखना ब्लैक फंगस, ठीक है, एक पॉइंट लिख लो, ब्लैक फंगस लिखना, ब्लैक फंगस। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कि जो ब्लैक फंगस पूछे आपसे कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। छापना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। लिख लेना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं म्यूकर माइकोसिस। एग्जाम वाला पूछ सकता है आपसे म्यूकर माइकोसिस रोग छापना किससे होता है? आपके फंगस से होता है, इसे ब्लैक फंगस बोलते हैं। लिखो, म्यूकर माइकोसिस छापना सो, ये आपके फंगस से होने वाला रोग है, इसे बोलते हैं ब्लैक फंगस, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे छापना, सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब इसमें कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता? छापना वो है आंखें, ठीक है।
ये काली काली आंखें तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। लिख लो आंखें। पूछे आपसे ब्लैक फंगस, इसे म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। पूछे आपसे अंग दोस्तों आपके कौन सा है प्रभावित होता है, आपके आंखें प्रभावित होती हैं, आपको छापना है। ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं इसको। अंग कौन सा, आपके आंखें प्रभावित होती हैं इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सारा सवाल आपके सामने। पायरिया लिखवाओ, लिख ले पायरिया, दांतों में होता है। लिख ले पायरिया, दांतों में होता है। दांत है, मसूड़े हैं, दांत मसूड़ों में खून आते हैं, लिखना खून आते हैं आपके। पूछे आपसे पायरिया, पूछो आपसे, ये तो दांतों में होता है, मसूड़ों में होता है, खून आते हैं आपके दांतों में से आपके, वो पायरिया होता है। लिख लो। ससुराल से क्लास लेना, कैसे लूंगा, ये वाला सिस्टम नहीं है वहां पर, ये जो सिस्टम है ना वो वहां पर नहीं है ना, ठीक है। डर कुछ भी कहलवा लेता है, सही बात है बेटा, डर कुछ भी कहलवा लेता है। अभी तेरा डर आया नहीं ना, चिंता मत कर, सिलेक्शन ले ले एक बार, फिर डर आएगा तेरा, भोकाल आएगा, डर नहीं भोकाल आएगा, ठीक है। तो देखो गंजापन, बाल उड़ जाना, गंजापन, ठीक है। दाद, ये जानती हो आप सो, दमा, अस्थमा। पूछे आपसे इसमें, देखो दांत पूछे आपसे, स्किन, ठीक है। दांत किसको, स्किन को प्रभावित करने वाला। सो गंजापन, बाल का सफाया हो जाना, बाल उड़ जाना, गंजापन हो गया, ठीक है। दांत आपके स्किन हो गया है। ब्लैक फंगस, आंख हो गई, ठीक है, आंख हो गई है आपसे, आंख ब्लैक फंगस हो गई है। सवाल पूछे आपसे दमा छापना, दमा आपके रेस्पिरेशन सिस्टम आपके इसे प्रभावित करता है छापना। दमा, अस्थमा, रेस्पिरेशन करता है आपके। खुजली, स्किन, खुजली स्किन हो गई छापना। एथलीट फुट, ये भी स्किन हो गया है। लिख लो, कभी पूछ ले आपसे कि भाई आंख जो है किसे, आपके आंख और ब्लैक फंगस, गंजापन, दाद, दमा, एथलीट फुट, खुजली पूछे आपसे किसे प्रभावित करेंगे, आपके स्किन को करने वाली, आपको छापना है, ठीक है। लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना। लिख लो फटाक से, कौन सा रोग किसको प्रभावित करने वाला है, ये आंख को, ये वाला बाल को, स्किन को, रेस्पिरेशन को, और आपके स्किन और स्किन, ठीक है। लिखो, तुम लिखने पे ध्यान दो ना, हाँ लिखने पे ध्यान दो, बाकी छोड़ो, ठीक है। हाँ, मेरी लाइफ कैसी है, बहुत अच्छी है, तुम चिंता मत करो उसकी, और तुम लिखने पे ध्यान दो ना। हाँ, काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। इसमें मैंने ब्लैक फंगस आपको लिखा दिया है, ये दो बातें आपको छाप लेनी है इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुवांशिक, परीक्षा में निश्चित मानना, आप लिखना परीक्षा में एक सवाल, परीक्षा में एक सवाल जो है आपको इससे मिलने वाला है, ठीक है। परीक्षा में एक सवाल आपको मिलने वाला है, आपको ध्यान से सारी बात सुननी है। देखो इसमें सिंड्रोम दोस्तों आने वाले, इसमें डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। ये 5 सिंड्रोम जो है परीक्षा में निश्चित गारंटी से आपसे पूछने वाला है। ये पांचों में लिखाने वाला हूं आपको, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके सो हीमोफीलिया हो गया, आपके कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और थैलेसीमिया हो गया, आपके सिकल सेल एनीमिया हो गया है, ये रोग भी आपको लिखाने वाला हूं। ये 8-9 रोग आपको पढ़ने के इसके अंदर अनुवांशिक आपके सामने जेनेटिक्स। मतलब दोस्तों जो रोग छापने से, जो रोग आपके एक पीढ़ी से आपके छापने से, जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना, तो दूसरी पीढ़ी में आपके जाने की संभावना होती है, उन्हें बोलते हैं आपके जेनेटिक्स रोग छापना। उन्हें सो बोलते क्या, उन्हें बोलते हैं आपके अनुवांशिक रोग। अब लिखना दोस्तों पूछे आपसे, फर्स्ट लिखना, कुछ रोग लिखवा रहा हूं, ये सारे रोग आपको छापने हैं, ध्यान से लिखना, पहले सुन लेना मेरी बात को, कैसे याद करना है वो आपको बता रहा हूं। एक बार मेरे साथ पढ़ लिया ना आपने, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये 3 सिंड्रोम है आपके, एक है पटाउ सिंड्रोम, कौन सा है, एक है पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। एक तो हो गया पटाउ सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे रोग जो आपके ग्रुप्स ऑफ डिजीज छापना सिंड्रोम होता है, पहले बता चुका आपको। पटाउ एक होता है डाउन, कौन सा, एक डाउन हो गया, ठीक है, पटाउ हो गया, एक डाउन हो गया, और एक हो गया है एडवर्ड, कौन सा हो गया, एडवर्ड, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम आपके सामने मैंने लिख दिए, सुनना मेरी बात को। एक है पटाउ सिंड्रोम, एक है डाउन सिंड्रोम, एक है एडवर्ड सिंड्रोम। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से आपके दूसरी पीढ़ी में जाने की संभावना होती है, जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है, अगर सो जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं अनुवांशिक रोग बोलते हैं आपके। मतलब आपसे माता पिता बच्चों में आते हैं रोग, वो आपके अनुवांशिक।
कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि गंजापन आपके वो आपके अनुवांशिक होता है, आपके गंजापन है, चश्मा तो लगना है आपके, या फिर डायबिटीज है, ये भी रसगुल्ला अनुवांशिक हो सकते हैं। सुन लो मेरी बात को, गंजापन है, डायबिटीज है आपके, चश्मा लगना है, कैंसर आपके, ये भी अनुवांशिक हो सकते हैं। परसों आपके अधिकांश नहीं होते हैं, परसों कुछ मात्रा में ये भी अनुवांशिक होते हैं। आप सब महसूस करना कि दोस्तों अगर दोस्तों माँ बाप के बाल तो आपसे हल्के हैं तो बच्चे के बाल भी कभी कभी हल्के होते हैं, ये संभव है, पॉसिबल है। पर जो 100% अनुवांशिक ही होंगे, अगर सो जाएंगे तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले हैं, वो रोग मैं लिखा रहा हूं आपको। पटाऊ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और एडवर्ड सिंड्रोम है, 3 सिंड्रोम, ठीक है। अब दोस्तों देखना, अगर पूछूं दोस्तों आपसे 303 गुणसूत्र आपके, एक है आपके, एक 18वां गुणसूत्र है, एक 21वां है और 113वां है, ठीक है। ये 3 गुणसूत्र जो है आपके, इनकी ट्रायोसोमी होती है, इसलिए दोस्तों आपके सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। 3 आपके, एक 18वां गुणसूत्र है, एक 21वां है और 13वां है। सवाल ये है कि भाई किसमें कौन सा वाला आने वाला है। ट्रिक याद कर लो, आपको याद रहेगा लिखना, तेरे को पटाऊं लिखना, तेरे को पटाऊं, कहना मत, ठीक है, तेरे को पटाऊं। अगर आपके सामने वो खड़ी हो तो आप उसको बोलते हो ना कि भाई तेरे को पटा लूं क्या, तो तेरे को पटाऊं मतलब आपके लिखना 13वें गुणसूत्र। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखना 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब 13वें गुणसूत्र के सामने ट्रायोसोमी से आपके कौन सा रोग होता है, आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है, ये आपको छापना है। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपके कौन सा रोग होता है, आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है, पहला पॉइंट होगा। अब देखना डाउन है और एडवर्ड है, 2 सवाल सामने। देखना डाउन, देखिए 21 को रसगुल्ला, अगर तो आपके डाउन, सो डा ऐसे लिखेंगे डाउन, सो डा हो गया, डाउन हो गया, ये रसगुल्ला, सो ये क्या हो गया, एक हो गया आपके। इसको दोस्तों उल्टा कर दो तो ऐसा हो जाएगा आपके, तो 21 हो गया। समझे मेरी बात को, ये सो डा, ये रसगुल्ला डाउन लिखा हुआ है, डा लिखा हुआ, इसमें एक को तो उठा लिया हमने, इसको दोस्तों उल्टा कर दिया, तो उल्टा करा इसका, तो ऐसा हो जाएगा उल्टा आपके, ये हो गया 21। लिख लो डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। पूछे आपसे डाउन सिंड्रोम आपके 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपको कौन सा होता है, ये आपके डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। पूछा आपसे एडवर्ड, एडवर्ड 18 लिखना, A4 एडवर्ड, और सो आपके ये रसगुल्ला कैसे, ये हो गया 18 छाप, ये हो गया 18। तो मैंने कहा एडवर्ड हो गया, A4 18 हो गया, A4 एडवर्ड हो गया, A4 18 हो गया, छापना 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। पूछे आपसे कौन सा गुणसूत्र है कि ट्रायोसोमी से। ये 3 सवाल है, एग्जाम वाला कुछ नहीं पूछता आपसे, केवल दोस्तों इतना पूछता है कि भाई साहब कि जो रोग हैं आपके वो कौन सा गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से कौन सा रोग होता है, केवल इतना पूछता है। लिखा लिखना पटाऊ सिंड्रोम, तेरे को पटाऊं, 13वां गुणसूत्र हो गया आपके। डाउन, डा का उल्टा मार दिया, 21 हो गया। एडवर्ड A4 18, A4 एडवर्ड, एडवर्ड 18वां हो गया। तीनों क्वेश्चन आपके सामने, लिख लो। हमें परीक्षा में सही करना है, ठीक है, हमें परीक्षा में सही करना है, वही काम मैं करवा रहा हूं आपको। लिखना पटाऊं, तेरे को पटाऊं, डाउन 21वां हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम आपके 18वां हो गया, छाप लो फटाक से। इतने में आपको शायरी सुनाता हूं, आप लिखो। एक पूछ रहा है सर गंजापन जो हो गया है उसको कैसे दूर करना है। गंजापन को दूर कैसे करना है, कुछ नहीं करना गंजापन में, जो उड़ रहा है उनको उड़ने दो ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। कोई तुमने क्या समझा, तुमने 199 रुपए में तुम पढ़ भी रहे हो, सलाह भी ले रहे हो डॉक्टर की, दवाई भी लिखवा तुमको, गजब आदमी हो तुम यार। हाँ सुनाऊं, ट्रायोसोमी मतलब आपके एक की जगह 3 हो जाना। ट्रायोसोमी मतलब क्या था, ट्रायोसोमी मतलब छापना, ट्रायोसोमी मतलब होता है एक गुणसूत्र था उसके 3 हो जाना, ठीक है, उसके 3 हो जाना ना, एक के 3 होना ट्रायोसोमी, ठीक है। ट्राय मतलब 3 हो जाना, ठीक है, एक का 3 हो जाना वो होता है ट्रायोसोमी। मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, मायूस होके द्वार से, सर कैसे याद करना है, अरे ये रहा ना याद, पटाऊ तेरे को, डाउन 21 हो गया, एडवर्ड 18 हो गया, लिखा तो दिया आपको,
मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा। लिखो फटाक से ना, मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा। देखो सचिन जी, मुझे पता है आप बहुत समझदार आदमी हो, मैंने पूरा थोड़ी पढ़ा था सिंड्रोम, 3 लिखाए ना अभी। मतलब आपने कैसे मान लिया कि मैं आगे बार नहीं लिखाऊंगा? 3 तो लिखवाए मैंने यार अभी तक केवल। उसमें आपने बोल दिया कि सर ये नहीं पढ़ाया आपने। मेरी सुन भी लिया करो। छोड़ो, नहीं सुना रहा मैं। पटाऊ डाउन एडवर्ड, ठीक है। पटाऊ 13 को हो गया, डाउन 21वां हो गया, एडवर्ड 18वां हो गया, ठीक है। आगे लिखिए, ये लो भैया, ये लिख रहा क्लाइनफेल्टर टर्नर, लिखना क्लाइनफेल्टर और टर्नर। 2 सिंड्रोम और है आपके सामने, एक है क्लाइनफेल्टर, एक है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। लिखना दोस्तों, इसमें आपके 44 प्लस XY, मैंने कहा आपसे अगर दोस्तों आपके मेल है, अगर रसगुल्ला मेल है तो उसके अंदर है 44 प्लस XY होने वाले, कुल 46 गुणसूत्र होने वाले। अगर दोस्तों सुनना, अगर रसगुल्ला यहां दोस्तों आपके, अगर दोस्तों यहां पर अगर आपके 44 प्लस XY दोस्तों हो जाए आपके, मतलब दोस्तों 46 से कितना हो जाए तो 47 हो जाए छापना। 46 से जो आपके गुणसूत्र है वो 47 हो जाए, तो आपके 44 प्लस XY के स्थान पर 44 प्लस XY दोस्तों हो जाए। मतलब दोस्तों, मतलब छापना, एक दोस्तों X जो है वो अतिरिक्त हो जाए छापना, एक दोस्तों X आपके अतिरिक्त आ जाए आपके। मतलब दोस्तों पुरुष में महिलाओं के लक्षण, ठीक है, पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिख जाए आपको, पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिख जाए आपको, तो ये होता है आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 44 प्लस XY था मेल के अंदर, 46 था आपके, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, लेकिन रसगुल्ला 44 प्लस XY हो गया, मतलब 47 हो गए गुणसूत्र आपके। और एक X जो है, देखो यहां पर XY है, यहां पर XY हो गया, एक X एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैंने कहा आपसे एक दोस्तों X एक्स्ट्रा आ जाए, X मतलब फीमेल होता है, भाई मतलब मेल होता है, पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखाई दें आपको, तो इसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों पूछा, इसी को इन्हीं को बोलते हैं आपके सामने, इन्हीं को दोस्तों हम किन्नर बोलते हैं, किन्नर बोल देते हैं इनको, इन्हें हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर समझना, किन्नर ट्रांसजेंडर। इन्हें हम छक्का भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। किन्नर हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, छक्का हो गया, तीनों से एक ही बात है आपके। किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, छक्का है छापना, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। 44 प्लस XY के स्थान पर 44 प्लस XXY आता है, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसके अंदर। पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखते हैं, इसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये आप जानते हो, लिख लो। एग्जाम वाला पूछता है आपसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम छापना कौन सा होता है, 44 प्लस XY के स्थान पर 44 प्लस XXY होता है, तो 46 स्थान छापना 47 हो जाता है। ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे टर्नर दोस्त छापना, अगर पूछूं आपसे यहां पर 44 प्लस छापना, 44 प्लस XX, तो इसके स्थान पर छापना, ये रसगुल्ला फीमेल हो गए दोस्तों आपके। यहां दोस्तों आपके 44 प्लस X हो जाए आपके, मतलब दोस्तों केवल आपके 45। देखो सवाल पूछेगा आपसे कि क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है, सवाल पूछेगा आपसे कि इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं छापना, 46 होते हैं आपके, लेकिन इसके स्थान पर 47, जो 46 के स्थान पर एक बढ़ जाए, 44 प्लस XXY हो जाए छापना, वो है क्लाइनफेल्टर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके 44 प्लस XX के स्थान पर तो फीमेल में इतने होते हैं आपके, इसके तो स्थान पर आपके 44 प्लस X रह जाए, मतलब दोस्तों आपके 45 हो जाएगा। मतलब दोस्तों आपके महिला में आपके महिला के लक्षण, ठीक है, महिला के लक्षण आपको कम दिखाई दें, आपके कम दिखाई दें, तो उसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम छापना, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो पूछे आपसे टर्नर आपके 45 होते हैं इसके अंदर, टर्नर में 45 होते हैं, क्लाइनफेल्टर छापने से यहां पर आपके 47 होते हैं। दोनों सवाल छापने हैं, दोनों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछा आपसे क्लाइनफेल्टर में 47 हो जाएंगे, टर्नर में 45 हो जाएंगे। यहां पर फॉर्मूला 44 प्लस XXY होने वाला है, यहां से 44 प्लस X होने वाला है। वहां पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखने वाले हैं, उन्हें किन्नर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। यहां दोस्तों महिला में महिलाओं के लक्षण कम दिखने वाले हैं, क्योंकि एक X यहां कम हो गया है, वहां एक एक्स्ट्रा हो गया है। दोनों में अंतर यही है, यहां एक X कम हो जाएगा, वहां एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये अंतर है, सामने लिख लो।
लिखो फटाक से, क्लाइनफेल्टर और टर्नर, ठीक है, सुना रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है। क्लाइनफेल्टर और टर्नर छापना फटाक से। क्लाइनफेल्टर और टर्नर आपके सामने। मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। मायूस होके द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर, ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर, कैसे लगा तुमको कि सच हार जाएगा, कैसे लगा तुमको कि सच हार जाएगा, ठीक है। लिखिए फटाक से, क्लाइनफेल्टर टर्नर 5 मैंने लिखा दिया आपको, देखना। फर्स्ट पटाऊ 13वां गुणसूत्र हो गया, डाउन 21वां हो गया, एडवर्ड 18वां हो गया, 3 पॉइंट तो ये हो गया आपसे। क्लाइनफेल्टर 44 प्लस एक्स वाई के स्थान पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो गया है, 46 के स्थान पर 47 हो चुका आपके, एक एक्स एक्स्ट्रा आ चुका है। पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखने लग जाते हैं आपके, किन्नर ट्रांसजेंडर इन्हें बोलते हैं। अगर तो पूछे आपसे टर्नर छापना, 44 प्लस एक्स एक्स के स्थान पर 44 प्लस एक्स आता है आपके, 46 के स्थान पर 45 हो जाता है आपके। महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखते हैं। ये हो गया आपके क्लाइनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम, दोनों आपके सामने हो गए, ठीक है। लिखिए आगे, लिख लिया पांचों की पांचों, पटाऊ, डाउन, एडवर्ड, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, 5 मैंने लिखा दिया आपके। आगे लिखना हीमोफीलिया, लिखिए हीमोफीलिया, ठीक है, लिखना दोस्तों हीमोफीलिया। पूछे आपसे, इसे बोलते हैं शाही रोग, क्योंकि दोस्तों क्योंकि रसगुल्ला ये इंग्लैंड की जो महारानी है उनको हुआ था, इसलिए रोग को बोलते हैं शाही रोग, रॉयल डिजीज। सवाल पूछे आपसे, किस रोग को शाही रोग बोलते हैं छापना, हीमोफीलिया को बोलते हैं। सवाल पूछे आपसे, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी है उनको ये रोग हुआ था हीमोफीलिया, इसलिए इस रोग को शाही रोग बोलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों आपके यहां लिखा, यहां दोस्तों छापना आपके, यहां पर आपके ये अनुवांशिक रोग है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, आपके जितने भी रोग लिखा रहा हूं सारे अनुवांशिक रोग हैं आपके, ये आपको छापना, ठीक है। पूछे दोस्तों छापना इसका, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके इसमें ब्लड क्लोटिंग, जो आपकी ब्लड क्लोटिंग आपके इसमें नहीं होती है, ये होता है हीमोफीलिया छापना। रक्त का थक्का नहीं जमता तो आपके, अगर दोस्तों आपके एक बार ब्लड सो बहने लग गया तो आपके उसमें क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। कट गया, ब्लड बह रहा है, हमारा रुक जाएगा। अगर ये रोग हो रहा है तो ये ब्लड जो है नहीं रुकने वाला, इसे बोलते हैं हीमोफीलिया। ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है इसके अंदर, शाही रोग होता है ये, इसे रॉयल डिजीज बोलते हैं। पूछे दोस्तों आपसे कि इसका वाहक कौन सा, इसका वाहक है महिला। सबसे कमाल से बात यह है कि इसका दोस्तों आपसे पूछे रोगी कौन होता है, पुरुष रोगी होता है। भाई साहब, अरे भगवान कुछ तो दया कर हमारे ऊपर। लिखो इसका वाहक दोस्तों पूछे आपसे, वाहक कौन है आपके, महिला। लेकिन रसगुल्ला इसका रोगी कौन होने वाला, रोगी दोस्तों होने वाला आपके कौन, पुरुष, ठीक है। वाहक दोस्तों, वाहक कौन सा, वाहक तो हो गई महिला। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली कौन होगी, महिला होगी, ठीक है, महिला लाएगी। लेकिन दोस्तों आपके रोगी कौन बनने वाला है, पुरुष बनेगा। सुन लो मेरी बात को, मैंने कहा वाहक रसगुल्ला, वाहक दोस्तों फीमेल, ठीक है, वाहक फीमेल हो गई है। फीमेल दोस्तों रोगी नहीं बनने वाली, फीमेल तो कारतूस लेकर आएगी, ठीक है। मरेगा कौन, मरेगा ये, फीमेल लाएगी, मरेगा ये, लिखना। पूछे आपसे वाहक कौन सा, वाहक छापना आपके, वाहक है महिला, ठीक है। पूछे आपसे रोगी, पुरुष जो है वो रोगी होने वाला है, इसे शाही रोग बोलते हैं। पूछे आपसे ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होती है, ये तो हीमोफीलिया हो गया है। एक रसगुल्ला है वर्णांत छापना, तो पूछे आपसे एक है वर्णांत छापना, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं वर्णांध था, लिखना। सो पूछे आपसे इसमें लिखना, इसमें हरे और लाल रंग में विभेद नहीं होता है। अगर आप एसएससी का दोस्तों आपके मेडिकल देने जाओगे, आप सीजीएल वाला मेडिकल दोगे तो उसमें ये चेक होता है मेडिकल में, कलर दोस्तों ब्लाइंडनेस आपके अगर ये है आपको वहां पर तो आपको बाहर निकाल देंगे मेडिकल से। इसमें दोस्तों आपके इसमें हरा, दोस्तों आपके हरा और लाल रंग जो है इसमें विभेद जो है लिखना आपके, विभेद नहीं हो पाता है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
पूछे आपसे वर्णांत था आपके कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरा और जो लाल रंग है उसमें विभेद नहीं हो पाता है। पूछो आपसे ये ये आनुवांशिक था ना, इसको आनुवांशिक रोग है आपके, आनुवांशिक रोग है आपके। इसमें तो इसमें पूछे आपसे इसमें वाहक कौन छापना, वाहक दोस्तों इसमें महिला वाहक है, लिखना महिला वाहक है। और पूछे आपसे रोगी कौन आपके, रोगी पुरुष है, देवर देवा लिखिए, वाहक महिला है, रोगी पुरुष है, दोनों में। इसमें भी वाहक महिला है, रोगी पुरुष है, इसमें भी सामना, इसमें भी वाहक कौन है, महिला है, पुरुष रोगी है आपके, लिखिए दोनों पॉइंट छाप लो। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस पूछे आपसे, देखो मैंने जितने लिखवाए ना आपको, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और आपके एडवर्ड सिंड्रोम और आपके हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे के सारे आपके अनुवांशिक रोग हैं आपके, सारे के सारे आपके जेनेटिक्स रोग हैं। सवाल मैंने कहा आपके हीमोफीलिया शाही रोग होगा, कैसे इंग्लैंड, रक्त का थक्का नहीं जमता है इसके अंदर, वहां किसकी महिला, वहां किसकी महिला हो गई है। पूछे आपसे रोगी कौन आपके, पुरुष हो गया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरा लाल रंग में भेद नहीं हो पाता आपके, अंतर नहीं कर पाते इसमें, ये भी अनुवांशिक रोग है आपके। वहां किसमें महिला होती है, रोगी इसमें पुरुष होता है, लिखो। हाँ देखो 100 में से 99 जो आपके यही कंडीशन होती है, पर उसको कभी कभी दोस्तों आपके महिला भी रोगी हो जाती है आपके। पर मैं बोल रहा हूं 100 में से 99 बार आपके महिला ही क्या होती है, आपके वाहक होती है, पुरुष रोगी होता है। पर कभी कभी रसगुल्ला महिला भी आपके इसमें रोगी हो जाती है आपके। तो वही उदाहरण था आपके इंग्लैंड की महारानी वाला, तो पता लग गया हमको इसके बारे में। पर अधिकांश बार महिला जो है वो इसमें वाहक होती है और आपके जो आपके रोगी है वो पुरुष होता है इसके अंदर। अधिकांश बार ऐसा होता है, कुछ बार कभी कभी महिला भी इसमें रोगी हो जाती है ना, कभी कभी महिला भी रोगी हो जाती है, पर अधिकांश बार रोगी पुरुष ही होने वाला है, ठीक है। लिखो सर आज तो झाड़ू रेडी आपकी, बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हीमोफीलिया शाही रोग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें हरा लाल रंग जो है विभेद नहीं हो पाता है, दोनों में रोगी आपके पुरुष है और वहां कौन है, महिला है, ठीक है। आगे लिखिएगा थैलेसीमिया, लिखना थैलेसीमिया। पूछे दोस्तों आपसे, ये पहली बात दोस्तों, ये ब्लड डिसऑर्डर, ये है ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके रक्त संबंधित विकार, रक्त संबंधित बीमारी कौन सी आपके, वो है आपके थैलेसीमिया। लिखना दोस्तों इसमें इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, जिससे बार बार ब्लड जो है वो बाहर से देना पड़ता है। इसमें दोस्तों इसमें आपके आरबीसी नहीं बन पाती हैं, सो बार बार रसगुल्ला जो ब्लड आपके बाहर से देना पड़ता है इसमें थैलेसीमिया रोग में छापना। पूछे आपसे थैलेसीमिया, इसमें आरबीसी नहीं बन पाती है और ये दोस्तों आपके रक्त संबंधित विकार है, ब्लड डिसऑर्डर है, बार बार ब्लड जो है बाहर से देना पड़ता है इस रोग में, थैलेसीमिया रोग में छापना। ये भी अनुवांशिक रोग है, ये भी आपको ध्यान है। सबसे जो महत्वपूर्ण है सिकल सेल पूछूं आपसे, एनीमिया आपके, इसमें दोस्तों आरबीसी आपके हंसियाकार, लेना आरबीसी जो आपके वो हंसियाकार हो जाती है आपके, आरबीसी जो आपके वो हंसियाकार हो जाती है छापना। अगर दोस्तों ये आपके, अगर दोस्तों ये आरबीसी आपके, तो दोस्तों ये आपके आरबीसी आपके इस प्रकार दोस्तों हो जाती है छापना। दोस्तों आरबीसी जो आपके वो हंसियाकार छापना, आरबीसी जो आपके वो इसमें हंसियाकार हो जाती है। ये रोग पूछूं आपसे, ये रोग छापना, ये रोग है सिकल सेल एनीमिया। और जो आपके जो जनजाति आपके क्षेत्र आपके उनमें ये अधिक होता है, आपके जो SC ST क्षेत्र है वहां अधिक होता है सिकल सेल एनीमिया। पूछूं आपसे, यहाँ पर आपके यहाँ आरबीसी नहीं बन पाती, यहाँ आपके आरबीसी जो आपके उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। दोनों डिसऑर्डर आपके ब्लड से, दोनों का है, दोनों ब्लड डिसऑर्डर छापना। पूछे आपसे थैलेसीमिया, तो आपके सिकल सेल एनीमिया पूछो आपसे, थैलेसीमिया आरबीसी नहीं बन पाती है, सिकल सेल एनीमिया छापना, तो यहां पर आपके जो आरबीसी है उसका आकार हंसियाकार हो जाता है। दोनों में रक्त की कमी होती है, छापना। पूछे आपसे ये कौन से एरिया में, ये ट्राइबल एरिया में अधिक होता है सिकल सेल एनीमिया। तो पूछो आपसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दोनों सवाल आपके सामने लिख लो। आपसे पूछे ये सारे रोग जो आपके सामने थे वो अनुवांशिक रोग थे, एग्जाम में खूब पूछता है इनके बारे में ना, लिख लो। अरे लिखा दिया, अरे
आप क्या आप क्या हो, आप वो हो कि बस आपको आपको ज्ञान तो बहुत सारा है, बस आपको लगता है कि यार मेरी वाली चीज है ना वो पढ़ा दे, बस एक बार सिकल सेल एनीमिया पढ़ा दो गुरुजी, एक बार सब पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, है ना, आप चिंता ना करो, ठीक है, आप तो बस पढ़ते जाओ लगातार, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है ना, ये सीधी सीधी बात है। थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर है आपके, आरबीसी निर्माण नहीं हो पाता इसके अंदर, सो बार बार से ब्लड आपके वो बाहर से देना पड़ता है इसके अंदर। थैलेसीमिया रोग में आपके सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी है उसका आकार हास्याकार हो जाता है, छापना इसके अंदर, और जो ट्राइबल से एरिया वहां पर अधिक होता है ये रोग, ये सीधी सीधी बात है आपके सामने। चलते चलते गिर जाए तो कौन सा रोग है? दारू का रोग है। दारू छोड़ पहले तू, है ना, तू पीना छोड़ पहले, फिर ठीक है, फिर ठीक होगा तू। गजब है यार तुम यार। चलते चलते गिर जाए तो कौन सा रोग है? दारू पीना छोड़ दे बेटा ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लिखो थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया, लिख लिया। अनुवांशिक रोग, पटाओ सिंड्रोम में रोगी की उंगली 21 हो जाती है। वाह बेटा वाह, 21। थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया। अब देखो लिखो, लिखना दोस्तों आपके एक रोग रह गया कृमि से होने से ना, पूछे आपसे कृमि दोस्तों आपके या फिर निमोटोड से होने वाला रोग छापना आपके, वो रोग है फाइलेरिया। बहुत बार पूछता है एग्जाम वाला सो आपसे, लिखना फाइलेरिया, इसे बोलते हैं हाथी पांव दोस्तों। मतलब दोस्तों आपके जो सो पैर था, पैर सूज कर हाथी के पैर की तरह, हाथी के पैर की तरह हो जाता है छापना, पैर सूज कर हाथी के पैर की तरह हो जाता है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव बोलते हैं। करंट अफेयर्स की दृष्टि से बड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने पूछे दोस्तों आपसे, फाइलेरिया छापना, इसे हाथी पांव रोग बोलते हैं। सवाल पूछता है आपसे, पूछे आपसे कि ये रोग से पूछो आपसे, इस रोग का रोग कारक से पूछे आपसे, वो कौन छापना, वो है बुचेरिया। लिखना बुचेरिया, बहुत बार पूछता है आपसे, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड छापना, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड से पूछे आपसे, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड छापना। कृमि जो है वो इसका रोग कारक होता है। लिख लो, आपसे पूछे आपसे फाइलेरिया हाथी पांव, दोस्तों आपसे पूछे रोग कारक कौन इसका, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड कृमि छापना। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, सवाल से पूछूं आपसे, फाइलेरिया हाथी पांव पूछे आपसे, पैर सूजकर हाथी की तरह हो जाएगा, इसे हाथी पांव बोलते हैं। रोग कारक पूछो छापना आपसे, बुचेरिया ब्रोंकेप्टाइड कृमि जो है वो रोग कारक होता है इसका। अगर दोस्तों सवाल पूछे आपसे तो अभी दोस्तों करंट सोशल अफेयर में आपके अगस्त के महीने में आपके इसके दोस्तों उन्मूलन के लिए दोस्तों आपके एमडीए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके अभियान का सेकंड पार्ट शुरू हुआ है। अगर सवाल पूछे आपसे भारत, पूछे आपसे सवाल पूछे कि भारत जो है आपके, भारत किस वर्ष 2007 भारत 2027 तक हाथी पांव के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। पूछे आपसे तो भारत पूछे आपसे कब तक आपके भारत ने 2027 आपके 2027 तक आपके इसका उन्मूलन कर देगा भारत, ये लक्ष्य रखा है। ये छाप लो, कृमि से होने वाला रोग कौन सा आपके, वो है फाइलेरिया हाथी पांव बोलते हैं। ये 2 पॉइंट सामने आपके कौन से हैं, ये रोग कारक कौन है इसका, और भारत जो है टारगेट कब का है, और इस रोग को किस नाम से जानते हैं। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, लिख लो ना, फाइलेरिया। 2027 ठीक है, टारगेट है इसका। देखो अब मेरी तरफ से रोग समाप्त हो गए, फिर भी दोस्तों मैंने बायोलॉजी को खंगाला और कौन कौन से रोग हैं, तो उसमें आपके 2 4 5 रोग और मिले। कुछ रोग आंख में होते हैं, कुछ रोग दिमाग में होते हैं, कुछ रोग दिल में होते हैं, और कुछ और भी रोग होते हैं। एक बार उनके बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं कि भाई आंख में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, दिमाग में होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सारे रोग आपको एक बार लिखा रहा हूं, ठीक है, लिखिए। हाँ, पैर भारी नहीं होते, पैर भारी तो कहीं और भी होते हैं, ठीक है। हाँ, एक कह रहा सर पैर भारी होते हैं, सौरभ जी पैर भारी तो कहीं और भी होते हैं ना, वो रोग आपको नहीं हो पाएगा सौरभ जी। अगर आपको होता तो बताता मैं आपको, पर आपको हो नहीं पाएगा वो रोग। पैर भारी होते हैं, तुम्हारी सोच को सलाम है रसगुल्ला। पैर एक कह रहा सर गुरु जी इसमें पैर भारी होते हैं ना, बेटा पैर भारी तो बहुत जगह होते हैं,
पर कैसे समझाऊं तेरे को, कहां कहां होते हैं ना। हाँ छोड़ तो इसको, तू लिखना पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है, पैर भारी होते हैं। लिखना आंख में होने वाले रोग, ठीक है, आंख में होने वाले रोग। कपड़े कैसे ही पहनो, अगर नजर गंदी है तो इंसान गंदा ही दिखने वाला है, ठीक है। खेल दोस्तों नजरों का है ना, खेल नजरों का है, खेल आंखों का है, ठीक है। लिखिएगा फर्स्ट रोग लिखना आपके नाइट ब्लाइंडनेस। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, दोबारा खोपड़ी नहीं लगाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस छापना, इसे बोलते हैं रंतोंदी। क्या होते हैं? इसे बोलते हैं रतौंदी। पूछे आपसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपके, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, छापना। तो नाइट ब्लाइंडनेस रतौंदी रोग होता है, आपके आंखों में होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंदी हो गया, ठीक है। लिखना तो आपके, लिखना निकट दृष्टि दोष। जितना मैं लिखा रहा हूं ना, आपको यकीन मानना, आप है ना कोई 5,000 रुपए का कोर्स ज्वाइन करना, 5 का छोड़ो आप दोस्तों, बड़ा महंगा कोर्स ज्वाइन करना, इतना सारा कंटेंट उसमें आपको नहीं मिलेगा जितना मैं आपको लिखा रहा हूं ना। देखना निकट दृष्टि दोष छापना, निकट दृष्टि दोष। देखो दोस्तों इसका हिंदी दोस्तों क्या है, निकट दृष्टि दोष, पर रसगुल्ला इसका आपको इसका मतलब उल्टा है। निकट दृष्टि दोष मतलब आपके दूर की वस्तु नहीं दिखना। लिखना पूछे आपसे इसका, दूर की वस्तु नहीं दिखना, ठीक है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखना, ठीक है, साफ नहीं दिखना वो होता है निकट दृष्टि दोष छापना। निकट दृष्टि आपके दूर की वस्तु साफ नहीं दिखना वो है निकट दृष्टि दोष छापना। इसको पूछे आपसे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, इंग्लिश में छापना इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। एक होता है दूर दृष्टि दोष छापना। दूर दृष्टि दोष मतलब दोस्तों आपके पास की वस्तु छापना। पास की जो वस्तु आपके, पास की वस्तु साफ नहीं दिखना, ठीक है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखना। एडल्ट स्टूडेंट मास्टर को होने वाला रोग कौन सा है, वो ये वाला। पूछे आपसे बुढ़ापे में होने वाला रोग कौन सा आपके, वो है दूर दृष्टि दोष छापना। तो निकट का मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखना, इसको मायोपिया से बोलते हैं, इसको मायोपिया बोलते हैं। अगर पूछे आपसे दूर दृष्टि छापना, तो इसमें आपके पास की वस्तु साफ नहीं दिखना, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया छापना। इसको बोलते हैं आपसे, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया छापना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूछे आपसे निकट दृष्टि दोष आपके दूर की वस्तु साफ नहीं दिखना, पूछे आपसे दूर दृष्टि दोष छापना, पूछे आपसे हाइपर मेट्रोपिया आपके पास की वस्तु साफ नहीं दिखना, ये दो रोग हैं आपके। अब तो सवाल दोस्तों ये पूछता है कि इन दोनों रोगों में पूछता है आपसे कि कौन सा लेंस यूज करेंगे दोनों रोगों में, सवाल ये पूछता है, ठीक है। लिखो एक बार, नाइट ब्लाइंडनेस और आपके निकट दृष्टि दोष हो गया, और आपके दूर दृष्टि दोष छापना। फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ लिखना थोड़ा बड़ा और कर देता हूं। एक लिखना मोतियाबिंद, पूछे आपसे रोग मोतियाबिंद छापना। लिखना सो मोतियाबिंद, पूछे आपसे किससे संबंधित रोग है, आंख संबंधित रोग है, ठीक, आई का दोस्तों रोग छापना। मतलब दोस्तों बुढ़ापे में होने वाला रोग, बुढ़ापे में होने वाला रोग कौन सा आपके, वो मोतियाबिंद हो गया छापना। आंख की पुतली, आंख की जो पुतली होती है, आंख की जो पुतली होती है छापना, आंख की पुतली सफेद होना, धुंधला दिखाई देना, मोतियाबिंद। काला चश्मा लगाना, ठीक है, काला चश्मा दोस्तों लगाते हैं ना आपको बुढ़ापे में, वो यही है ना। आंख की जो पुतली होती है आपके, सो ये आपकी आंख है, दिख रही है, सो आपको इसमें काला काला दिख रहा है आपको। इसका दोस्तों बीच में आपके जो काला काला है आपको सफेद हो जाता है आपके, तो धुंधला धुंधला दिखता है आपके। मुझे दिख रहा है, मुझे कारण दूसरा है ना, मुझे भी धुंधला दिख रहा है पर कारण दूसरा है, ठीक है। हाँ मेरा निकट दृष्टि दोष है ना। ये रोग कौन सा, तो ये रोग है आपके मोतियाबिंद, आपके धुंधला दिखता है आपके। ऑपरेशन होता है इसके अंदर, आपके काला चश्मा पहनते हैं आपके लोग, इसमें वो मोतियाबिंद होता है, ठीक है। एक लिख लो ग्लूकोमा। तो 5 रोग लिखा है मैंने आपको, आंखों वाले लिखना आपके 5 रोग लिखा है मैंने आपको, नाइट ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा लिखना। इसे बोलते हैं काला मोतियाबिंद, इसे बोलते हैं काला मोतियाबिंद, खतरनाक होता है, ठीक है। ये 5 रोग हैं आपके, कौन से, ये 5 जो रोग छापना, ये 5 रोग हो गए आपके आई संबंधित रोग छापना। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से आपके, निकट दृष्टि दोष आपके मायोपिया, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखना,
हाइपरमेट्रोपिया, पास की वस्तु नहीं दिखना। मोतियाबिंद दोस्तों आपके आंख की पुतली व्हाइट होना। ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद होना। ये 5 रोग आपके सामने यहां पर हो गए। ठीक है, लिख लो 5 रोग। अब सवाल दोस्तों ये पूछता है आपसे कि भाई साहब जो ये सवाल पूछेगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष, आपके निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है आपके, और दूर दृष्टि दोष में पूछे आपसे कौन सा लेंस जो है यूज होता है। सवाल आपसे ये पूछने वाला है कि भाई साहब इसका उपचार से पूछूं आपसे, इसका उपचार कौन सा लेंस है। देखो दोस्तों, 2 लेंस है हमारे पास, 2 लेंस है। एक है अवतल लेंस है जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। एक है उत्तल लेंस जिसे हिंदी में हम कॉन्वेक्स कहते हैं। आप पूछोगे सर कौन सा होने वाला है। देखो रसगुल्ला, 1 2 3 वर्ड यहां पे, यहां 1 2, ठीक है। यहां दोस्तों आपके यहां पर 1 2 3 4 वर्ड है, यहां दोस्तों आपके 1 2 3 वर्ड है। लिखना, अधिक को अधिक से मिला दो, अधिक को अधिक से मिला दो, और कम को कम से मिला दो। अधिक को अधिक से मिलाना है, और कम को लिखना, कम को कम से मिलाना है, कम को कम से मिलाना है। ऐसे याद कर लेना, वरना भूल जाओगे, परीक्षा में आपको याद ही नहीं आएगा कौन सा वाला है। ठीक है, मैंने कहा अधिक को अधिक से मिलाना है, कम को कम से मिलाना है। यहां 3 वर्ड है, यहां 2 वर्ड है, यहां 4 वर्ड है, यहां 3 वर्ड है। याद करो, मैंने कहा आपसे अधिक को अधिक से मिलाना, अधिक को अधिक से छापना, 3 को मिला दो 4 से, अधिक को अधिक से मिला दो, कम को कम से मिला दो, 2 को मिला दो 3 से छापना, अधिक को अधिक से मिला दो, कम को कम से मिला दो, 3 को 4 से मिला दो, 2 को 3 से मिला दो। आप कहोगे सर गुरुजी ना, इंग्लिश वाला कैसे याद होगा। देखो इंग्लिश वालों से आपके 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हो गए इंग्लिश में। 1 2 3 4 5 6, यही बात हो गई। अधिक को अधिक से मिला दो, 3 को 7 से मिला दो, कम को कम से मिला दो, 2 को 6 से मिला दो। सवाल पूछे आपसे कि निकट दृष्टि दोष पूछूं आपसे, इसमें कौन सा लेंस यूज होगा छापना। इसमें होने वाला है अवतल लेंस। जो मेरे लगा हुआ है वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, मतलब कॉनकेव लेंस है। पूछे आपसे इसमें दोस्तों, इसमें आपके होने वाला उत्तल लेंस, मतलब आपसे कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। समझ में आना चाहिए आपको। उद्देश्य केवल इतना है, परीक्षा में आए तो ठीक होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों हम पढ़ पूरा लेते हैं, परीक्षा में ठीक कर ही नहीं पाते। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर परीक्षा में ठीक दोस्तों नहीं हो पाया तो क्या करोगे आप, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हमें परीक्षा में ठीक करना है, तो लिख लो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस हो गया, और दूर वाला उत्तल लेंस हो गया, छाप लो। निकट वाला अवतल हो गया, दूर वाला उत्तल हो गया। अधिक को अधिक से, कम को कम से मिला दो, आपके सामने आंसर हो गया। स्टार लगाओ इसको, महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम में। ये फिजिक्स में पूछता है आपसे कि इस रोग में कौन सा लेंस काम आने वाला है, इस रोग में कौन सा लेंस काम आने वाला है। एग्जाम वाला आपसे खूब पूछता है इसको। अधिक को अधिक से मिलाओ, कम को कम से मिलाओ, खत्म खेल। फटाक से लिखो। अब एक रोग रह गया, वो है दोस्तों कौन सा आपका, वो है मस्तिष्क का रोग। ठीक है, ब्रेन का रोग। बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, आप नहीं जानते। सोचो आप कहां से निकालना पड़ता है, कोई कंटेंट कहीं से, कोई कंटेंट कहीं से निकालना पड़ता है, फिर आपके सामने रखना पड़ता है कंटेंट, है ना। बहुत समस्या होती है, आपको लगता है। बाकी कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ये भी सोचो आप। ठीक है, आगे लिखिएगा। लिख लिया, आगे लिखना। मस्तिष्क के रोग, ब्रेन में होने वाले रोग जो है वो कौन कौन से छापना। लिखिए डिमेंशिया, लिखना डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। डिमेंशिया लिखिएगा, भूलने की बीमारी। डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। मेमोरी लॉस, लेकिन डिमेंशिया, भूलने की बीमारी। अगर दोस्तों भूलने की बीमारी थोड़ी बढ़ जाएगी तो उसे बोलते हैं अल्जाइमर। मेमोरी लॉस, देखो भूलने की बीमारी डिमेंशिया होती है, डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है। हाँ, जैसे आप चाहो वैसे याद कर लेना, आपकी मर्जी है, पर मैं कैसे याद किया मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, बाकी दोस्तों तरीके देखो, 2 + 2 4 होते हैं। अब आप चाहो तो सीधा जोड़ लो, या फिर दोस्तों आप 1 + 1 + 1 + 1 कर लो तो भी 4 ही होने वाले हैं। 5 - 1 कर लो तो भी 4 होने वाले हैं। तरीके अलग अलग होंगे, है ना। मैंने आपको बता दिया कि 2 + 2 4 होने वाले, मैंने ये तरीका बताया आपको। बाकी और भी 50 तरीके हो सकते हैं याद करने के, आप अपने अनुसार याद कर लेना।
पर मुद्दा यह है कि आपको याद करना है, ठीक है। परीक्षा में आए तो ठीक होना चाहिए, कंफ्यूजन ना हो मुद्दा इस बात का, ठीक है। देखना डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, आपको डिमेंशिया, तो अगर दोस्तों आपके भूलने की बीमारी बढ़ जाएगी आपके, उसे बोलते हैं अल्जाइमर्स हो, मेमोरी लॉस होना, ठीक है। लिखना थर्ड, लिखना आपके मिर्गी, बहुत बार पूछता है आपसे, मिर्गी से पूछता है सवाल आपसे कि जो मिर्गी रोग है वो पूछता है ये किस संबंधित रोग है, छापना ब्रेन है, सो आपके हार्ट है, लंग्स है, कौन सा रोग, सो आई है छापना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिलेप्सी, लिखना एपिलेप्सी बोलते हैं ना, एपिलेप्सी भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। लिखिए बार बार दौरे पड़ना, बार बार दौरे पड़ना, शरीर का हिलना, शरीर का तेजी से हिलना, तो पूछे आपसे मिर्गी से रोग पूछूं आपसे, छापना मिर्गी रोग किसका, आपके ब्रेन का रोग है, आपके बार बार दौरे पड़ते हैं इसके अंदर, शरीर जो है वो तेजी से हिलता है दोस्तों आपके मिर्गी के अंदर, छापना। एक लिख लो पार्किंसन, 4 रोग लिखा दिए मैंने आपको, पार्किंसन। इसमें दोस्तों जो हमारे जो हाथ और छानस, जो आपके हाथ और पैर की छानस, हाथ और पैर की जो नस है आपके, हाथ और पैर की नस छापना ब्रेन तक, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है ना, मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब दोस्तों इसमें हाथ और पैर फ्री हो जाते हैं आपके, अपने आप दोस्तों हिल रहे हैं, अपने आप हिल रहे हैं बैठे बैठे आपके, मतलब हमारा जो ब्रेन है हमारा वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा इनको आपके, इसे बोलते हैं पार्किंसन, ठीक है। तो डिमेंशिया, भूलने की बीमारी होना, डिमेंशिया हो गया, अगर बढ़ गई तो अल्जाइमर हो गया, आपके मेमोरी लॉस होना, आपके मिर्गी, बार बार दौरे पड़ना, तेजी से हिलना शरीर का, ये हो गया आपके पार्किंसन। तो आपके हाथ पे की जो नसा आपके, इन पर कंट्रोल नहीं रह पाता हमारा, ये रसगुल्ला कौन सा, आपके पार्किंसन रोग है। 4 रोग सामने आपके, 4 रोग लिखा दिए मैंने आपको, ये चारों रोग जो आपके वो ब्रेन में होने वाले रोग हैं, आपको छापना है, लिख लो ब्रेन में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, मिर्गी है और पार्किंसन रोग है। डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है, लिख लो। ग्लूकोमा को ट्राइकोमा ही कहते हैं ना, लिखा चुका हूं पहले भी आपको, ग्लूकोमा सब ना उसको ट्रैकोमा ही कहते हैं ना, ग्लूकोमा ट्रैकोमा एक ही बात है ना, ग्लूकोमा ट्रैकोमा एक ही बात है, ठीक है। आई में लिख लो ट्रैकोमा, लिख लेना ट्रैकोमा, ये भी दोस्तों आपके आई में होने वाला रोग है, आपके आई में होने वाला रोग ट्रैकोमा है, ये भी लिख लो। लिखो डिमेंशिया, अल्जाइमर, मिर्गी, पार्किंसन। सर आप एमपी का चुनाव लड़ो, लड़ेंगे भाई, पहले तू पढ़ ले, नौकरी ले ले, बच्चे पैदा कर ले, फिर तेरे बच्चे वोट डालेंगे, मेरी वोट बढ़ जाएंगे, ठीक है, फिर चुनाव लड़ूंगा। लिखो, अरे फर्स्ट ग्रेड कोई सा भी एग्जाम देना, सब जगह काम आने वाला है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर तो ब्रेन में ही होता है, क्या लिखाऊं इसको, कैसे गजब की बातें करते हो आप, ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में ही होता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर, मिर्गी, पार्किंसन छापो, लिख लिया। अब लिखना, देखो एक बच्चा बोल रहा है कि टर्नर जो है उसमें महिलाओं में बच्चों के लक्षण, महिलाओं में पुरुष के लक्षण दिखते हैं। अरे दोस्तों याद करो, साइड हो जाओ, हो गया भाई। मैंने कहा दोस्तों आपसे टर्नर जो सिंड्रोम है, मैंने कहा आपसे कि उसमें एक एक्स कम हो जाता है, ठीक है, ये था, इसकी जगह ये पर ये हो गया। मैंने कहा महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखते हैं, महिलाओं के लक्षण कहते हैं कम दिखते हैं, मतलब दोस्तों इनकी आवाज भारी हो जाती है आपके। तो रसगुल्ला कहने वाली बात ये हुई कि महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखेंगे, मतलब दोस्तों पुरुष के दिखेंगे ना, आवाज भारी हो जाना पुरुष की बात हो गई है आपके। मेरा मतलब वही था, पर सही भाषा में लिखेंगे कि महिलाओं में महिलाओं के लक्षण कम दिखेंगे, वो सही लैंग्वेज है ना, मैंने आपको सही लैंग्वेज लिखाई है, बाकी आप कुछ भी समझ लेना, ठीक है। लिखो आगे, लिखना अन्य, लिखो कैंसर, छुट्टी कर दो बस, लिखो कैंसर, लिखना स्टडी ऑफ कैंसर, लिखिएगा स्टडी ऑफ कैंसर, लिखना ऑन्कोलॉजी, लिखिए स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। सवाल पूछे आपसे स्टडी ऑफ कैंसर कैसा, ऑन्कोलॉजी छापना, स्टडी ऑफ कैंसर होता है। पूछो दोस्तों आपसे कैंसर छापना, कैंसर कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित वृद्धि जो है वो होती है आपके कैंसर, ठीक है। पूछे आपसे कोशिका की संख्या में छापना, अनियंत्रित वृद्धि आपके वो होती है कैंसर। 1 से 2 होना,
1 से 4 होना वो सिंपल बात, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1 से 1000 होना वो दोस्तों आपके वो क्या कैंसर हो गया, ठीक है। तो पूछे आपसे कैंसर का स्टडी क्या है, ऑन्कोलॉजी होता है। सवाल पूछे आपसे कैंसर, तो कैंसर क्या होता है, कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होना वो कैंसर होता है। ये भी लिख लो आपसे। अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे जिससे दोस्तों कैंसर होता है उन्हें क्या बोलते हैं छापना, उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन। कई बार पूछते थे कैंसर करने वाले कारक इन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन छापना। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन। लिखिए सवाल पूछे आपसे कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक छापना इन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन। लिखिए कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कौन से होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। देखिए कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक दोस्तों कार्सिनोजन होते हैं। सवाल पूछे आपसे वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे छापना 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाते हैं। लिख लो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे लिखना आपके कि कोबाल्ट 60 पूछे आपसे, कोबाल्ट 60 जो है वो किस बीमारी के इलाज में छापना, सो ये कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में छापना कोबाल्ट 60 यूज होता है। लिख लो आपके कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 जो है इसका यूज होता है। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे होता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। पूछे आपसे कैंसर क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर क्या है, ये 5 बातें आपको छाप लेनी। परीक्षा वाला पूछ लेता है आपसे कि कैंसर क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, कोबाल्ट 60 कहाँ यूज होता है आपके, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है, कार्सिनोजन क्या है, ये खूब पूछता है एग्जाम वाला आपसे। लिखो कैंसर के बारे में 3 लाइन और लिखाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, 3 लाइन केवल और है। कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे, कोबाल्ट 60। मिर्गी बीमारी कैसे होती है, मैंने कहा दोस्तों आपसे ब्रेन संबंधित बीमारी है मिर्गी जो है। शरीर तेजी से हिलता है, इसके अंदर दौरे पड़ते हैं बार बार आपके इसके अंदर, थोड़ी देर का टाइम होता है आपके मिर्गी के अंदर। आगे लिखिएगा मिनी माता। देखो ये 3 रोग आपके सामने, मिनी माता, इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर आपको लगे ना कि यार सर इतना रोग तो पढ़ा दिया ना आपने, एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाएगा, लगे आपको तो हार्ट भेजना। ये 3 रोग और एग्जाम वाला पूछता है आपसे, मिनी माता, इटाई और ब्लू बेबी सिंड्रोम। तीनों के बारे में एक सवाल लिख लो। सवाल पूछे आपसे मिनी माता छापना, इसमें आपके लिखना पारा या फिर मरकरी की अधिकता, पारा या फिर मरकरी के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है आपके, मिनी माता छापना। मिनी माता, पारा या मरकरी या HG, कुछ भी बोल दो, पारा, मरकरी, HG, इसके पोल्यूशन से मिनी माता रोग होता है। ठीक है। सवाल पूछे आपसे याद उसे कैसे रोग छापना, पूछे आपसे इटाई छापना, कैडमियम के प्रदूषण से छापना। प्रदूषण से कौन सा होता है आपके, इटाई होता है, खूब पूछता है एग्जाम वाला। इटाई कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मिनी माता पारे के प्रदूषण से होता है, पारा, मरकरी, कुछ भी लिख लो, HG मिनी माता होता है। पूछे तो आपसे ब्लू बेबी सिंड्रोम छापना, पूछे आपसे नाइट्रेट लिखना, NO3-4 नाइट्रेट के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है आपके, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आप बोलोगे सर तीनों याद करवा के दिखाओ, लो भाई साहब अभी लो। लिखना दोस्तों आपसे, अगर तो पूछूं आपसे मिनी माता किससे होता था, मिनी माता होता है मरकरी से, माता मारती है लिखना सब माता मारती है। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो माता मारती, चप्पलों से मारती है। ठीक है। सो माता मारती है, माता हो गया मिनी माता, माता हो गया मिनी माता, मारती हो गया है मरकरी, बोलो माँ की बिहारी लाल कीजिए, तो माता मारती है, माता हो गया मिनी माता, मरकरी हो गया मारती है। परीक्षा में 4 ऑप्शन आएंगे, क्लिक करेगा दिमाग में, माता मारती है, माता हो गया मिनी माता, मरकरी हो गया मारती। ठीक है। लिखिए सेकंड रसगुल्ला छाप रहा हूं, सेकंड आपको अगर पूछो आपसे इटाई दोस्तों, बचपन में रसगुल्ला कैंडी मिठाई होती थी, बचपन में कैंडी आपके 1 रुपए की 8 आती थी, 16 आती थी, 4 भी आती थी। उसे दोस्तों हम मिठाई मान लेते कि यही सबसे अच्छी मिठाई है, तो कैंडी मिठाई, कैंडी हो गया, कैडमियम हो गया, मिठाई हो गया, इटाई हो गया। तो कैंडी मिठाई, माता मारती है, कैंडी मिठाई, कैंडी हो गया कैडमियम, मिठाई हो गया इटाई। तो कैंडी मिठाई,
माता मारती, ये तो खतरनाक दोस्तों। अगर दोस्तों बचपन में आप नाई के पास दोस्तों गए होंगे और भाई साहब जैसे ही दोस्तों नाई के पास जाते हैं, भाई साहब दोस्तों वो आपको बैठाएगा और आपका रोना शुरू, आप दोस्तों नीले पड़ जाओगे। लिखना आपके, लिखना दोस्तों नाई देखते ही बेबी, नाई देखते ही बेबी ब्लू हो गया, नाई देखते ही बेबी ब्लू हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नाई देखते ही बेबी ब्लू हो गया, नाई से हो गया है नाइट्रेट, बेबी ब्लू हो गया है ब्लू बेबी। लिख लो, नाई से हो गया नाइट्रेट, बेबी ब्लू हो गया ब्लू बेबी। ये आप रोग का कोई भी सवाल पढ़ना पेपर में आप कर पाओगे, गारंटी है मेरी आपसे। यही रोग सारे सारे आपसे पूछता है। लिख लो मिनी माता, पारा मरकरी, माता मारती है, कैडमियम, कैंडी, मिठाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, नाई देखते ही बेबी ब्लू हो गया। लिख लो टर्नर सिंड्रोम वाले को ट्रांसजेंडर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्लाइनफेल्टर वाला ही है ना। 47 जरूरी है ट्रांसजेंडर के लिए। मिनी माता, इटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम। माइग्रेन तो सिर में दर्द होता है रे, माइग्रेन तो माइग्रेन है। कभी कभी लगता है मुझे कि मैं मतलब झोला उठा लूं और तुम्हारा दवाई देना स्टार्ट कर दूं, मैं ना तुम्हारी समस्या सोल्व करूं, मैं दवाई देना स्टार्ट कर दूं। मैं, कोई बोल रहा है माइग्रेन होता है, कोई बोल रहा है बाल झड़ गए मेरे। अरे भाई सरकारी नौकरी ले ले, सारे रोग दूर हो जाएंगे एक ही बार में ना। ये वाली नौकरी मिलते सारे रोग, सबकी दवा एक ही है, सरकारी नौकरी, ठीक है, सबकी दवा एक ही है ना। ये हो गया आपका रोग, सारे रोग आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। बाकी अगर 2 4 5 रोग रह भी जाएं तो भाई साहब हो सकता है रह गए हो। 99% रोग जो हैं मैंने आपको दिखा दिए। बाकी कोई सीमा किसी चीज की होती नहीं है, लिमिट्स है नहीं कोई चीज की। आप चाहो तो एड्स के अंदर ही पीएचडी कर लो, आप चाहो तो एड्स को 5 साल पढ़ लो, और हमने आपको 5 मिनट पढ़ाया। अंतर बस इतना ही है, काम की बातें हमने आपको लिखा दी है। अब सुन लो मेरी बात को, आपके लिए सूचना ये है कि ये हो गया रोग। ब्रेन जो है मैं आपको सैटरडे को 30 मिनट आपकी क्लास होने वाली है, उसमें मैं आपको ब्रेन लिखा दूंगा। ब्रेन के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण जो बातें हैं ना ब्रेन के बारे में, कि सेरिब्रम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, वो सारी बातें मैं आपको सैटरडे को ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा दूंगा। बाकी दोस्तों आपको कल जो है मैं आपको एक तो हमारा कंकाल तंत्र, हड्डी के बारे में, बोन के बारे में, एक हमारी द्युनाम पद्धति के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में, पंचजगत वर्गीकरण के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में और अन्य के बारे में कल लिखा दूंगा आपको। कल ये हो जाएगा, और परसों 30 मिनट के लिए केवल ब्रेन पढ़ा दूंगा। बायोलॉजी मेरी तरफ से परसों खत्म हो जाएगी आपकी। ये केवल 30 मिनट क्लास ब्रेन की होने वाली है, आपकी ब्रेन की होने वाली है सैटरडे को। कल आपकी फ्राइडे को ये सारी क्लास होने वाली है, हड्डियों की, द्युनाम पद्धति की, पादप हार्मोन की, रिप्रोडक्शन की, पंचजगत वर्गीकरण की, आपके अन्य की। कुछ लोग बोल रहे सर बॉटनी पढ़ा दो, तो ये पढ़ाने के लिए मैं कल पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ये सारे पॉइंट कल पढ़ा दूंगा, बाकी ये परसों 30 मिनट आपके सामने होगी। और संडे को आपकी जो है, संडे को टेस्ट होने वाला है, पूरी बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला संडे को। सबसे कमाल की बात यह है कि सुबह 8 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, शाम को 7 बजे टेस्ट समाप्त हो जाएगा। 8 से 7 बजे तक होने वाला है, और 7:30 बजे जो है, 7:30 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और 8 बजे मैं YouTube पर इसका लाइव सॉल्यूशन करवाने वाला हूं आपको, और वहीं जो टॉपर होंगे उनका नाम भी YouTube पर दिखाने वाला हूं क्लास के अंदर। रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी, जो टॉप आने वाले हैं, टॉप 10 में जो भी आएगा उसका नाम मैं वहां दिखाने वाला हूं। रिजल्ट का अनाउंसमेंट 8 बजे करने वाला हूं क्लास के अंदर। ये आपके लिए सूचना है। अब आपको खूब पढ़ के आना है, खूब पढ़ के आना। देखो आपका YouTube पर नाम आने वाला है, जो टॉप 10 आएंगे उनका YouTube पर नाम आएगा। टेस्ट आपका सुबह 8 बजे स्टार्ट होने वाला है, 7 PM चलने वाला टेस्ट, और 7:30 बजे रिजल्ट आएगा इसका। पूरी बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला है, 25 क्वेश्चन इसमें होने वाले, 25 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे,
और पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसको मैं यूट्यूब पर आपके बीच में लाइव सोल्यूशन कराऊंगा शाम को 8 बजे। ये आपके लिए सूचना है। तो रविवार को, संडे को शाम को 8 बजे आपका लाइव सॉल्यूशन यूट्यूब पर होने वाला है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट वही करने वाला हूं आपके सामने। जो टॉप 10 में आएगा उसका नाम यूट्यूब पर दिखाऊंगा क्लास के अंदर। तैयार है ना इसके लिए? मैं चाहता हूं कि आपके लिए मोटिवेशन हो, बस इतना है ना, ये मोटिवेशन हो आपके लिए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यूज है। और मंडे को आपके बीच में, मंडे को पॉलिटी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो संविधान है आपका, जो संविधान है वो मंडे को स्टार्ट कर दूंगा आपका। ये आपके लिए सूचना है। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। नाम तो देखो, सिलेक्शन लेना, सॉरी टॉप 10 में आना, नाम दिखाऊंगा भी, नाम लूंगा भी, है ना। टॉप 10 आना पड़ेगा। सर सीकर आओ, बहुत जल्दी आऊंगा, चिंता मत करो, सीकर बहुत जल्दी आने वाला हूं। पॉलिटी कब पढ़ाओगे? पॉलिटी मैंने कहा ना आपसे, मंडे को पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको। और बताओ सवाल आपके, अभी 2 मिनट है, पूछ लो। 4 मिनट है, अभी पूछ लो ना सवाल। पॉलिटी अरविंद जी मंडे को पढ़ाऊंगा, आपको लंबी आयु देंगे, बिल्कुल लंबी आयु दो, धन्यवाद। निद्रा रोग में नींद नहीं आती क्या? नहीं आती सर, आपका 5 लाख का चेक मिल गया। ओ भाई साहब, याद आ गया तेरे को, धन्यवाद। आपसे बात करने का मन कर रहा है अनिल कुमार जी। भाई अनिल जी का नंबर लिख लेना, बात करेंगे इनसे। वही वाली शायरी एक बार फिर सुना दो। सुनाएंगे। केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा बेटा ना, पढ़ाऊंगा। एंथ्रोपोडा मैंने पढ़ाऊंगा ना, मैंने बोला ना वो आएगा उसमें। जो व्हीटकर वाला आने वाला उसमें 5 जगत वाला आएगा, उसमें पढ़ाऊंगा ना। जितना आप पढ़ाओगे उतने में से हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और बताओ, चांद पर तुझे चाय पिलाता, चांद पर तुझे चाय पिलाता, जुपिटर पर पिलाऊं जूस। पूरा दिखाओ ना कमेंट के यार। चांद पर तुझे चाय पिलाता, जुपिटर पर पिलाऊं जूस, आई एम सॉरी डार्लिंग। क्या लिख रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आई एम सॉरी डार्लिंग, बस इतना ही आया। पिंपल्स का इलाज बताओ। अरे देवाराम, पिंपल्स का इलाज बताओ। खूब पानी पिया कर, खूब पी और खूब जा, पिंपल्स दूर हो जाएंगे ना। खूब पी और खूब जाएगा। बायोलॉजी पहली बार पढ़ी है, धन्यवाद। पढ़ तो ली चल तूने कम से कम। अरे कोई सा भी एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं जाएगा। अरे पागल, टॉप 10 को प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, 1 लाख रुपए फीस लिए मैंने तुमसे सबसे, टॉप 10 को प्राइज और दो तुमको। गजब आदमी हो तुम यार। सर पढ़ने का मन नहीं करता, मत पढ़ा कर बेटा, नहीं करता तो आज 12 घंटे पढ़ लो, वरना भविष्य में 12 घंटे मजदूरी कर लेना। बात एक ही है ना। देख लो, या तो 6 महीने 12 घंटे पढ़ लो, या 60 साल 12 घंटे मजदूरी कर लेना। एक ही बात है ना। ये आपका निर्णय है भाई, आपकी जिंदगी है डोपा, आपकी लाइफ, आपका सिलेक्शन, आपका सेलिब्रेशन, आपके माँ बाप की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ आपको तय करनी है। मैं कोई नहीं होता तय करने वाला। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगली साल किसी और को पढ़ाऊंगा। मेरा काम यही है, लगातार पढ़ाना। आपकी लाइफ है, तय आपको करना पड़ेगा। मैं तो 3 लाख को पढ़ा रहा हूँ सामने, मैं तो 3 लाख को पढ़ा रहा हूँ सामने आपको भी। पर ऐसा तो है नहीं 3 लाख पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे ना, मुझे पता है। तो आपको तय करनी है, ठीक है। फाइलेरिया अनुवांशिक रोग है क्या? नहीं है। कहाँ लिखा है अनुवांशिक में? मैंने आपको नहीं लिखा है ना अनुवांशिक में, तो नहीं है। सर बाल गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, गिरने दो। कलर ब्लाइंडनेस है, तैयारी मत करना एसएससी की, सीजीएल की, बाहर निकाल देंगे। मिर्गी रोग पशु में चप्पल क्यों मारते हैं? वो उस स्टेज से बाहर आ जाए,
जूता मार लो एक ही बात है, चप्पल मारो जूता मारो कुछ भी मारो, चप्पल से कम लगती तो चप्पल मारते। सर्किस करने से एड्स होता है क्या? किया नहीं भाई, पता नहीं। कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम यार, एग्जाम में आते हैं क्या? इसको ब्लॉक मार दे गोविंद को, गजब आदमी हो तुम यार। मत मार, रहने दे, वो मार रहा है तुझे ब्लॉक भाई साहब। मार दे इसको, ब्लॉक मार दे। 500 कमेंट कर दिए। टाइम आउट कर दे इसका फटाक से, कुछ चला रखा उसको, और इसका नंबर निकालना। कैसा बेवकूफ आदमी है यार। टेस्ट में क्वेश्चन 25 ही आ पाएंगे, फॉर्मेट 25 वाला लिया है ना, तो 25 ही आ पाएंगे क्वेश्चन, अधिक नहीं कर सकता ना। इस क्लास का फॉर्मेट 25 क्वेश्चन का है, फिक्स हो गया पहले से ही। पहले बोलते हो जाता, अब नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। नीचे करो ना, क्यों कर रहे हो ऊपर? अब कमेंट चलाओ। चलो ध्यान रखना, समय पूरा हो चुका है और कल फिर मुलाकात होगी आपसे। और मैंने बोला संडे को जो टेस्ट होगा उसमें जो टॉप 10 आएंगे उनको मिलेगा यूट्यूब की क्लास में, उनका नाम आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप टॉप 10 में आना। पूरी बायोलॉजी पूछने वाला हूँ, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जमकर एग्जाम देना आप सभी लोग। सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा एग्जाम, शाम को 7 PM समाप्त हो जाएगा, 7:30 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट है आज 17 तारीख, लास्ट डेट है ऑफर की। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, UPSC हो, स्टेट PCS हो, स्टेट एग्जाम्स हो, SI हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, तैयारी आप उत्कर्ष करना चाहते हैं, तो आज सर्वश्रेष्ठ ऑफर आपके सामने उपस्थित है। ब्रह्मास्त्र बैच वालों के लिए एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अलग से दिया गया है। बाकी ध्यान रखना, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, पढ़कर आना। कल हम पढ़ने वाले हैं हड्डियों के बारे में, और जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उनके बारे में कल पढ़ेंगे। परसों ब्रेन के बारे में अलग से पढ़ लेंगे, फिर आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।